और हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड के राजा, आपका हम विशेष धन्यवाद करते हैं। आप ही अल्फा और ओमेगा हैं, आप ही आदि और अंतिम हैं, आप ही सनातन परमेश्वर हैं। आपने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, आपने हम मनुष्य को बनाया है। हर एक वस्तु प्रभु आपके द्वारा ही रची गई है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपने हम सभी को पवित्र रविवार में प्रभु जी एक पवित्र सभा के रूप में यहां पर एकत्रित किया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आज आपकी अद्भुत योजनाओं को प्रभु जी आज यहां मांगते हैं, आपकी अद्भुत उपस्थिति को यहां मांगते हैं मेरे परमेश्वर। जीवन देने वाली उपस्थिति, सब कुछ बदल देने वाली उपस्थिति हम यहां मांगते हैं मेरे परमेश्वर। आज सबको प्रभु अपने हाथों में लेना और अपनी आत्मा से भर के हर एक को प्रभु आज तैयार करना, इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर। आराधकों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बजाने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को प्रभु जी अपनी आत्मा से प्रभु संचालित करना मेरे महान परमेश्वर। आज की पूरी सभा आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। आपका आत्मा यहां पर हमारे बीच में प्रभु मंडलाए, हर एक को स्पर्श करे, हर एक को छुए प्रभु। आज बीमारियों से आजादी मिलने पाए, आज हर बंधनों से प्रभु छुटकारा मिलने पाए और यहां से हर एक व्यक्ति नया बन के जाने पाए। राजा, आपका हम धन्यवाद करते हैं मेरे महान पिता। आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को इस पवित्र सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं और मेरे महान परमेश्वर आपकी अद्भुत योजनाओं को यहां पे प्रभु हम मांगते हैं। आज होने दे एक बड़ा काम, एक बड़ी महिमा, एक बड़ी आशीष, एक बढ़ोतरी और उन्नति राजा, जो केवल आपकी आत्मा के द्वारा हमें मिल सकती है। आपका हम धन्यवाद करते हैं। हर एक उस दुष्ट आत्माओं को जो हमारे विरोध में, हमारी सेवकाई के विरोध में, हमारी कलीसिया के विरोध में काम करती है, हम यीशु आपके नाम से बांध देते हैं। आपने कहा तुम बांधोगे वो बंध जाएगा। मेरे महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। इस पूरे स्थान को प्रभु आपके लहू में छुपाते हैं, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत उपस्थिति के लिए। आइए हम सब परमेश्वर को महिमा देते हुए, आदर देते हुए आराधना में अपने आप को समर्पित करेंगे और आराधक जो है हमारे बीच में आगे आ जाएं, ताकि हम सबको एक अच्छी आराधना में आप लोग लेके जाएं और परमेश्वर को हमारे जीवन से महिमा मिले। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये इस महीने की पहली सभा है और हम इस महीने की पहली सभा में इकट्ठे हुए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और हम सब परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए बड़े आनंद से और ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। परम प्रधान शरण में आपकी मैं सदा रहूँगा, सर्वशक्तिमान छाया में आपकी मैं बना रहूँगा। परम प्रधान शरण में आपकी मैं सदा रहूँगा, सर्वशक्तिमान छाया में आपकी मैं बना रहूँगा।
धीरे जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, यीशुआ 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 यीशुआ। चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे पनाह अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, क्या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा, मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा, यीशुआ 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 यीशुआ। जो चाहे आपको आप संभाले उन्हें, जो जाने आपको आप उठाए उन्हें, जो पुकारे आपको आप सुनते उन्हें, मुसीबतों में आप साथ रहे, मेरी हर लड़ाई जिताई आपने, अपने फजल से भरा है मुझे, यीशुआ 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 यीशुआ। मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा, मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा, यीशुआ 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 यीशुआ। हालेलुया। सच में जब हम घबराते हैं तो हमें उस समय नहीं घबराना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठेंगे और बैठकर तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना 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 आपकी आराधना 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 आपकी आराधना। मैं वांगू का बादे उड़ता ही जावांगा, आपकी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। मैं वांगू का बादे उड़ता ही जावांगा, आपकी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। आराधना 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 आपकी आराधना 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 आपकी आराधना। मैं आपकी हाँ रचना, आप
विच वसदा हाँ, आपकी उंगली फड़ के आपके संग चलदा हाँ। मैं आपकी हाँ रचना, आपके विच वसदा हाँ, आपकी उंगली फड़ के आपके संग चलदा हाँ। आराधना आराधना आराधना, आपकी आराधना 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 आराधना, आपकी आराधना। आपके गले लग के मैं दुनिया भूल जाऊंगा, आपकी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आपके गले लग के मैं दुनिया भूल जाऊंगा, आपकी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना आराधना आराधना, आपकी आराधना 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 आराधना, आपकी आराधना। अपने चरना विच यसु सानू दे दो पनाह, सारा जग करदा सजदा वेख के आपका जलाल। अपने चरना विच यसु सानू दे दो पनाह, सारा जग करदा सजदा वेख के आपका जलाल। आराधना आराधना आराधना, आपकी आराधना 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 आराधना, आपकी आराधना। मैं वांगू काबा दे उड़ता ही जावांगा, आपकी महिमा कर कर के नवा पल मैं पावांगा। मैं वांगू काबा दे उड़ता ही जावांगा, आपकी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा। आराधना आराधना आराधना, आपकी आराधना 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 आराधना, आपकी आराधना। हालेलुया। इस दुनिया में, इस संसार में जब हम देखते हैं कितनी चिंताएं है ना, किसी को जॉब की दिक्कत है, किसी को परेशानी है, कोई अपनी बीमारी से परेशान है, कोई दुखी है ना। लेकिन आज हम सब परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, तो एक बार फिर से हम इस बात को बोलेंगे, आपके गले लग के मैं दुनिया भूल जाऊंगा, आपकी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आपके गले लग के मैं दुनिया भूल जाऊंगा, आपकी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना आराधना आराधना, आपकी आराधना 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 आराधना, आपकी आराधना। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं क्योंकि उसने हमें अपने किसके लिए चुना है? अपनी महिमा के लिए। और हम ताली बजाते हुए एक और गीत गाएंगे। क्या हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए और ज़्यादा जोश के साथ तैयार हैं? यस, वेरी गुड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि हम आराधना कर रहे हैं जीवित परमेश्वर की, वो जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक
सुख गए अकरू सुख गए ऐ खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अकरू सुख गए ऐ खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। मेरी ढालियो बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा। मेरी ढालियो बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल चलदा। ओ ना मैं अकड़ा ना मैं तकड़ा करांगा महिमा है खुदा। ओ ना मैं तकड़ा ना मैं तकड़ा करांगे महिमा है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा पढ़िया। ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा पढ़िया। उन तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करिया। उन तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करिया। ओ चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए ऐ खुदा। ओ चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए ऐ खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अकरू सुख गए ऐ खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अकरू सुख गए ऐ खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब जिसको परमेश्वर ने नया जीवन दिया है सिर्फ वही इस गीत को गाएंगे बड़े ऊंची आवाज में। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। आपको पता है जब हम इस गीत को गाते हैं जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है ना, हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें बरकत दी है, आपने हमारे बंधन तोड़ दिए हैं प्रभु। हम ये गीत गाकर अपने परमेश्वर को याद दिलाते हैं कि कैसे उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम एक कोरस गाएंगे। सब परमेश्वर की आराधना में खड़े हो जाएंगे। और जब आप याद करें उन बातों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किए हैं और आपके हृदय से धन्यवाद निकलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करते हैं। हालेलुया। आए हैं हम आपके चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम
आपके चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम आपके चरणों में लेकर हम स्तुति हालेलुया 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 मिलती है हमें आपसे चंगाइयाँ देते आप हमें पापों से मुक्ति मिलती है हमें आपसे चंगाइयाँ देते आप हमें पापों से मुक्ति मिलती है हमें आपसे चंगाइयाँ देते आप हमें पापों से मुक्ति हालेलुया 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 प्यारे मसीहा आशीष दो हमें आत्मा से आप भर दो हमें प्यारे मसीहा आशीष दो हमें आत्मा से आप भर दो हमें प्यारे मसीहा आशीष दो हमें आत्मा से आप भर दो हमें हालेलुया 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 हम बच्चे हैं परम पिता के बढ़ना है हमें वचनों में हम बच्चे हैं परम पिता के बढ़ना है हमें
वचनों में हम बच्चे हैं, परम पिता के बढ़ना है हमें। वचनों में हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु आपके लिए, जल्दी आओ प्रभु हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु आपके लिए, जल्दी आओ प्रभु हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु आपके लिए, जल्दी आओ प्रभु हमको लेने। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ना तो बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। यदि आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो आपके जीवन में बहुत बड़ी कमी है। इसलिए आज हम अपने परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। हमें आपकी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। आपको पता है जब मूसा इजराइलियों को लेकर चल रहा था तो पवित्र आत्मा का बादल उन्हें घेरे हुए था। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बादल में उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई, उनकी पैरों की चप्पलें नहीं घिसी, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। परमेश्वर ने उन्हें अपनी महिमा के बादल में घेरे रखा। हालेलुया। जितनों को पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, उनकी आशीषों की ज़रूरत है, सब मिलकर बोलेंगे, प्यारे मसीहा आशीष दो हमें, आत्मा से भर दो हमें। प्यारे मसीहा आशीष दो हमें, आत्मा से भर दो हमें। प्यारे मसीहा आशीष दो हमें, आत्मा से भर दो हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज की आराधना में आपने हमें बहुत आशीष दी और आज की आराधना में आपने हमें अपने आनंद से भरा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये स्तुति रूपी बलिदान हम आपके चरणों में सौंपते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हालेलुया। अब समय है गवाही का। उससे पहले क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं? यदि किसी के जीवन में परमेश्वर ने कुछ भी कार्य किए हैं तो आप केवल परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होंगे और गवाहियों को देंगे। हम केवल 4 गवाही लेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी आइए और गवाही को दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हर एक बात के लिए। हम सब पता है मनुष्य क्या चाहता है और क्यों परमेश्वर का धन्यवाद देता है, कि उसे कोई संसारिक चीज़ मिलती है तभी परमेश्वर का धन्यवाद करता है और उसका गवाह बनता है। लेकिन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा, मुझे सही सलामत रखा, हर एक बीमारियों से, हर एक परेशानियों से प्रभु ने मुझे बचा कर रखा। यदि प्रभु मेरे पास ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं उसके बिना। तो प्रभु ने मुझे सांसें दी, इन सांसों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को देती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। सब लोग तालियां बजाएंगे। प्रभु आपको इस गवाही के लिए बहुत आशीष दे। सच में आज हम लोगों को देखते हैं, लोग कोई ना कोई किसी के परिवार में अस्पताल में एडमिट है ना, कोई भी परेशानी दुख विपत्ति में, लेकिन परमेश्वर ने हमारे कलीसिया के लोगों को इन सब चीज़ों से बचा के रखा है। इसके लिए प्रभु का सच में धन्यवाद है। हालेलुया। क्योंकि परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति एक बीमार होता है तो पूरा परिवार क्या हो जाता है? बिल्कुल परेशान हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने सबको आशीषित रखा, हम धन्यवाद करते हैं। और कोई गवाही है तो जल्दी से आइए, प्रभु आपको बहुत आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने अपने भवन में आने का अवसर दिया। मेरी गवाही है कि कल हम कहीं गए थे घूमने के लिए, और जब हम वहाँ पर उस स्थान पर थे उससे पहले ही मेरे पेट में इतना तेज़ दर्द हुआ, और मैं इस बात को महसूस कर पा रहा था कि अगर मुझे पहले होता तो शायद मुझे एडमिट होना पड़ता। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर संभाला। प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना करी, हमारे पास्टर जी ने, उन्होंने प्रार्थना करी और धीरे धीरे करके वो दर्द ख़त्म होता गया। और मैं सच में इतना प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो दर्द ऐसा था कि शायद मुझे एडमिट होना पड़ सकता था हॉस्पिटल में, और वो दर्द बहुत भयानक था, बहुत पीड़ा में था। और जब हम जा रहे थे तो हमें जाने में भी बहुत टाइम लग गया, लेकिन प्रभु ने हमारी जाने और आने दोनों में आशीष दी, और वहाँ पे प्रभु ने हमें संभाला और दर्द में मुझे राहत दी। इस बात के लिए प्रभु को सारा आदर, सारी महिमा मिले। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। इस गवाही के लिए प्रभु आपको आशीष दे। अब और कोई गवाही है तो जल्दी से खड़े होंगे। जय मसीह के सबको। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने बहुत सारी चीज़ों में संभाला। कहीं ना कहीं प्रार्थनाओं में भी शादी के बाद थोड़ी सी ढीली हो गई थी, उसमें भी प्रभु ने संभाला। और जो ये 3 दिन थे घर में, जितना अकेली थी मैं, उतना प्रभु में समय बिताया। और जो फ्राइडे की जो सभा हुई थी आंटी जी के घर पे, वहाँ पे भी प्रभु ने एक वचन के थ्रू बात की। और सच में जैसे परमेश्वर कब किसको कहाँ इस्तेमाल कर दे कोई नहीं जानता। धीरे धीरे प्रभु अपनी महिमा के लिए और अपनी हर एक उस चीज़ के लिए प्रभु तैयार करते हैं। और प्रभु ने पास्टर के द्वारा भी सिखाया, धीरज रखना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत उतावली करेंगे सारी चीज़ों को पाने के लिए तो परमेश्वर कहेंगे जा, मैं तुझे कुछ नहीं देता। प्रभु ने वो धीरज करना सिखाया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब विश्वास में आई थी बहुत कुछ सहा, घर में भी विरोध सहा। मेरे घर में मेरे पापा सबसे ज़्यादा कठोर थे। मेरी शादी के बाद परमेश्वर ने मेरे पापा को ऐसा बदला। मेरे पापा ऐसा कहते थे कि वहाँ जाके तो बुद्धि
ख़राब कर देते हैं लोगों की। लेकिन मेरे पापा ने खुद अंगीकार किया कि नहीं, वहाँ बुद्धि नहीं, वहाँ सच में जीवन बदल देते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत पहले प्रार्थनाएं करती थी। लास्ट जब 40 दिन के उपवास और फास्टिंग प्रेयर थी, परमेश्वर ने वो रखवाए और मैं प्रभु को कहती थी, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आने वाले समय पे आप दोगे। शादी से पहले भी बहुत ऐसी चीज़ें थी, मैं प्रभु के आगे सिर्फ रखती थी और सिर्फ प्रभु से ये कहती थी कि प्रभु आने वाले समय पे आप दोगे। ये सिर्फ मेरी एक इच्छा थी कि प्रभु आप समय पे दोगे, जब वो समय आएगा आनंद से भी भरोगे, खुशी से भी भरोगे। तब तक मैं इंतज़ार करूँगी प्रभु, चाहे मैं कितना भी इंतज़ार करूँ, मैं इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा है कि तू धीरज रख, तुझे आने वाले समय पे मैं बड़ा प्रतिफल दूंगा। और प्रभु ने दिया भी। तो सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझे इस घर में लेकर आए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने बहुत सुंदर परिवार दिया। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस परिवार को भी परमेश्वर अपने वचन से भर देंगे। प्रभु ने मुझसे वचन के थ्रू ऐसी बात की कि तू धीरज धर, मैं इस परिवार में ऐसा अद्भुत करूँगा कि तू मेरी आंखों से अपनी महिमा को देखेगी। तो सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु आपको इस गवाही के लिए बहुत आशीष दे। सच में जब हम अकेले विश्वासी होते हैं ना, तो परिवार का बहुत विरोध सहना पड़ता है, लेकिन जो इस विरोध को सहकर निकलता है, परमेश्वर उन्हें बड़ी बड़ी आशीष देता है। हम सब भी उनमें से एक हैं। हमारे घर में भी बहुत विरोध था, लेकिन परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। पहले तो विरोध सहना पड़ता है हर चीज़ का, लेकिन बाद में बहुत बड़ी आशीष मिलती है, प्रतिफल बहुत बड़ा मिलता है। प्रभु आपको इस गवाही के लिए बहुत आशीष दे। एक गवाही मैं देना चाहती हूँ। सबकी गवाही हो गई? एक और। आप सभी को जय मसीह की। मेरी एक गवाही है। जब फ्राइडे की मीटिंग में हम गए थे, तो प्रभु ने किसी तरह मुझे लाना था और फ्राइडे की मीटिंग का टाइम बढ़ गया। और जब मैं ऑफिस में था, तो ऑफिस में एक ही बात मेरे जहन में आई। मैं काम कर रहा था और काम करते करते मुझे एकदम से एहसास हुआ कि तुझे यहाँ नहीं रुकना, तुझे जाना है। मैं बीच उसमें ऑफिस में मैं खाली अपने कलीग को एक को बोल के निकल गया कि मैं जा रहा हूँ, आप देख लेना। और मैं टाइम से पहले ही वहाँ से निकल गया। तो आने में भी प्रभु ने सहायता करी। और जब वहाँ पर मैं पहुँचा तो आराधना शुरू हो गई थी। और जब आराधना कर रहे थे और जैसे ही प्रार्थना में हम एंटर हुए, प्रभु की उपस्थिति इतनी भारी भरकम थी कि मेरा दिल ऐसा लग रहा कि फटने को हो जाएगा। मेरा दिल, मैंने महसूस किया कि फट रहा है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे बल दो ताकि मैं बैठ पाऊँ, क्योंकि मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। मेरा मुंह मेरे घुटनों के पास आ गया बिल्कुल, और मैं ऐसी पोजीशन में था, मैंने अपने दिल को कस के दबा लिया कि प्रभु मैं नहीं संभाल पाऊँगा इस चीज़ को, आप मुझे संभालो, आप मुझे बल दो। तब प्रभु ने मुझे छुआ, मुझे स्पर्श किया और अपने बल से भरा। तब जाकर मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, वरना उससे पहले मैं फूट फूट कर एक बच्चे की तरह रो रहा था। और प्रभु ने मुझे वहाँ पर स्पर्श किया। एक भारी भरकम उपस्थिति को मैंने महसूस किया। और प्रभु ने काफ़ी समय बाद फिर से मुझे अपनी महिमा दिखाई। इस बात के लिए प्रभु को सारी आदर महिमा मिले। आप सभी को जय मसीह। प्रभु आपको इस गवाही के लिए बहुत आशीष दे। मेरी भी गवाही फ्राइडे की मीटिंग को लेकर है। हम सब जो आराधना घर में करते हैं, जो हमारी कॉटेज मीटिंग होती है, जो फास्टिंग प्रेयर होती है, जितने भी लोग हम इकट्ठे होते हैं, इसकी गवाही हम खुद देते हैं कि परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम उस मीटिंग में दिखाते हैं। फ्राइडे की मीटिंग, उससे पहले ट्यूसडे की मीटिंग थी, तभी परमेश्वर ने सबको बहुत छुआ फास्टिंग प्रेयर में। जितनी भी आराधनाएं हो रही हैं, मैं आपको बता दूं, हर एक आराधना में परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई से बढ़ते जा रहे हैं। जब हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर दुगने रूप से बढ़ते हैं। हालेलुया। जब हम एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं ना, तो वो 2 कदम आपके लिए बढ़ा देते हैं। यदि आप परमेश्वर के लिए 1 कदम चलते हैं, तो वो 2 कदम आपके लिए आगे चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला था एक बार वचन में किसी व्यक्ति को, यदि कोई तुझसे बोले कि तू 1 कोस चला जा, तो तू उसके साथ 2 कोस चला जा। हालेलुया। ऐसी परमेश्वर अपने वायदे से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर हमें, अगर हम परमेश्वर के लिए 1 कदम बढ़ाते हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए 2 कदम बढ़ाते हैं। मेरी भी गवाही यही है कि हर एक आराधना में परमेश्वर का अभिषेक जो है बहुत बेहतर रूप से बढ़ता जा रहा है। और बहुत समय बाद, अभी पिछले हफ्ते फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर ने मुझे फिर से इस्तेमाल किया प्रोफेसी के द्वारा।
मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी भविष्यवाणी के द्वारा, लेकिन परमेश्वर ने इतनी ज़बरदस्त अभिषेक से और इतने सामर्थ्य से हमें उस दिन भरा फास्टिंग प्रेयर में, और परमेश्वर ने प्रोफेसी कराई और हर एक परमेश्वर की उपस्थिति से उस दिन भर चुका था। जितने लोग हम वहाँ बैठे थे, इस बात के हम सब गवाह हैं कि कितनी भारी उपस्थिति परमेश्वर की थी कि हम सब मुंह के बल दंडवत होकर और परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहे थे। क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है ना हमारे जीवन में, या परमेश्वर हमारे सामने जब उपस्थित होते हैं, तो हमारे मुँह से बस एक ही बात निकलती है, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करो। क्यों? क्योंकि मनुष्य से क्या होता है, दिन रात पाप हो जाता है। मनुष्य पापी ही तो है, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है तो मनुष्य बदल जाता है, वो पाप से छूटकर आज़ाद हो जाता है और परमेश्वर अपने गले से लगाते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक को उंडेला और प्रोफेसी के लिए फिर से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितनी आराधनाओं में हम आते रहते हैं, अभिषेक बढ़ता जाता है, हमारे जीवन में सामर्थ काम करता है, हमारे बैरियर्स को, बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, अभिषेक के कारण जुआ टूट जाता है। हालेलुया। अब वो जुआ चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो बोझ का हो, चाहे वो किसी चिंता का हो, चाहे वो जॉब का हो, किसी भी चीज़ का जुआ हो, परमेश्वर उसे तोड़ देता है, क्योंकि अभिषेक के कारण जुआ टूट जाता है। हालेलुया। प्रभु मुझे भी इस गवाही के लिए आशीष दे। सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे सभी की गवाहियों के लिए। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? मैं भी तैयार हूँ। एलिशा, आप तैयार हो वचन सुनने के लिए? हाथ उठाओ। हम सब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं तो वचन हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के दास के लिए तालियां बजाएंगे कि वो हमारे बीच में आकर परमेश्वर की वचन को लेकर आए। सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज हमने परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को एक बार फिर से महसूस किया। कितनों ने महसूस किया? हाथ उठाए। जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो क्या होता है पता है? हमारी आत्मा में एक स्पर्श आता है, हमारे हृदय के ऊपर एक स्पर्श आता है और हमारा पूरा शरीर हल्का हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमें चिंताओं से, अशांति से, निराशाओं से, उदासी से आजाद करता है और हमें ब्लेस करता है। तो सचमुच प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक एक गवाही जो थी वो इस बात का प्रमाण थी कि हमारा परमेश्वर जीवित है और हम सचमुच ब्रह्मांड के परमेश्वर की, ब्रह्मांड के राजा की आराधना करते हैं। और परमेश्वर ने हर एक आराधना में अपने अभिषेक को उड़ेला है और बढ़ाया है, और इन दिनों परमेश्वर बहुत अधिक रीति से इस कार्य को कर रहे हैं हमारे बीच में। तो प्रभु को हम सारी महिमा देंगे। सब जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए। कितने लोग हैं आज परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं? हाथ उठाएं। वेरी गुड। आइए हम वचन को सुनने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आपकी उत्सुकता जो है, आज परमेश्वर पूरी रीति से आज तृप्त करने जा रहा है आपको, है ना? आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आप महान हैं प्रभु, आप दयालु हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज के संदेश के द्वारा अपने लोगों से बात करना, हर एक को स्पर्श करना, हर एक को छू लेना। मेरे प्रभु जितने आए हैं प्रभु, कोई यहाँ से खाली ना जाए। हर एक प्रभु आपके नाम में आशीष प्राप्त करने पाए, और बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा हो। वचन इस प्रकार कहता है, शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आज पवित्र आत्मा फिर से सबके अंदर जीवन देने वाली आत्मा को प्रभु फूंक देना और उन्हें फिर से आत्मा में जीवित कर देना प्रभु, और फिर से बलवंत बनाना राजा, ताकि आपके नाम को एक बार फिर से महिमा मिलने पाए। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। बारूक अदा अदनोई एलोहीनु मेलेक हो अलाम। हे ब्रह्मांड के राजा, ब्रह्मांड के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप धन्य हैं। आज परमेश्वर को हम महिमा देने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि अपने परमेश्वर को हम महिमा दें, और आज उसके वचन से हम बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं। हमेशा इस कलीसिया में उन संदेशों का प्रचार परमेश्वर करवाते हैं जिन संदेशों की इस कलीसिया को आवश्यकता है, और ना केवल इस कलीसिया को, अन्य कलीसियाओं को भी आवश्यकता है। परमेश्वर उस प्रकार से यहाँ पे कार्य करते हैं।
पिछले दिनों मुझे कई प्रभु के दासों ने एक बात कही, उन्होंने रिपीटेड, मैं हर एक प्रभु के दास से एक बात सुन रहा था कि आप जिन विषयों पर प्रचार कर रहे हैं वो विषय कोई भी पासवान टच नहीं करता है, कोई भी पासवान उन विषयों पर प्रचार नहीं करता है, लेकिन आप उन संदेशों का प्रचार कर रहे हैं जिससे सचमुच मसीह जगत के अंदर, मसीह समाज के अंदर एक जागरूकता आ रही है और प्रभु के वचन के बारे में लोग गहराई से जान रहे हैं। तो मैंने कहा सारी महिमा प्रभु को मिले। और एक पासवान ने मुझे फोन करके अभी पिछले दिनों कहा कि हम एक कनॉट प्लेस में एक जगह पे बैठे हुए थे कई पासवानों के बीच में, और वहां पे जब बैठे थे तो आपके बारे में चर्चा हो रही थी। मैंने कहा जी किस बारे में? उन्होंने कहा आप जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन को लेके आ रहे हैं, जिस प्रकार से सिखा रहे हैं, इस प्रकार से हमने बहुत ना के बराबर आज के समय में किसी पासवान को देखा है सेवा करते हुए। मैंने कहा प्रभु को सारी महिमा मिले अगर लोग आशीष पा रहे हैं। कह रहे सचमुच परमेश्वर आपको पौलुस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कहा पौलुस तो बहुत विद्वान व्यक्ति था, बहुत सामर्थी व्यक्ति था, पौलुस के मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरा प्रयास है कि जो परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया है मैं उसके अनुसार सेवा करूं और मैं अपने कार्य में लगाऊं। और परमेश्वर आज फिर से आपके बीच में एक अद्भुत संदेश का प्रचार करवाने जा रहे हैं। इस प्रचार को सुनने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा काम करेंगे और एक बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में आएगा। आज का प्रचार जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक जो है चर्च और बिलीवर्स को लेके है। चर्च और बिलीवर्स को लेके है, जिस पे आज हम संदेश को सुनने जा रहे हैं। आज के समय में कलीसिया व्यस्त है, पर मेरा ये सवाल है क्या कलीसिया फलवंत है? हेलो, आज हर एक व्यक्ति से जो यहां बैठे हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, सबसे मेरा ये सवाल है, आज कलीसिया व्यस्त है, पर क्या कलीसिया आज फलवंत है? आप देखेंगे हर कलीसिया में बहुत सी गतिविधियां हो रही हैं। क्या हो रहा है? अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स हो रही हैं, अलग अलग प्रकार से जो है प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार से जो है सम्मेलन हो रहे हैं, ताकि सबको इकट्ठा किया जाए। और लगातार हम देखेंगे, अगर हम देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखें या हम पासवानों के बीच में देखें, तो हर कलीसिया में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स हो रही है, यूथ मीटिंग्स हो रही है, वुमेन्स मीटिंग्स हो रही है ना, और अलग अलग प्रकार की कई सारी मीटिंग्स हो रही है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ऐसी ऐसी गतिविधियां हो रही है चर्चिस के अंदर, पूछो मत। आज कलीसिया व्यस्त है। आज देखेंगे अधिकतर कलीसिया व्यस्त है, लेकिन क्या कलीसिया फलवंत है? आज इस पर हम चर्चा को करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, और हम सीखने जा रहे हैं। अब ये फलवंत होने का अर्थ क्या है? आज लोग सोचते हैं एक कलीसिया फलवंत होती है, कैसे होती है? उसका मापदंड लोगों ने तैयार कर रखा है, क्राइटेरिया बना रखा है। कलीसिया फलवंत कैसे मानी जाएगी? कलीसिया फलवंत मानी जाएगी जब उस कलीसिया में अधिक से अधिक लोग होंगे। आज इस प्रकार मापदंड बना रखे लोगों ने, ये क्राइटेरिया है। जिस कलीसिया में अधिक से अधिक लोग होंगे वो कलीसिया, इसका मतलब फलवंत है। अगला क्राइटेरिया बना रखा है, जिस कलीसिया का पादरी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, वो कलीसिया फलवंत है। एक क्राइटेरिया और बना रखा है, जिस कलीसिया में वर्शिप टीम बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, बहुत अच्छी आराधना होती है, वो कलीसिया फलवंत है। और जिस कलीसिया का बहुत नाम है, बहुत प्रसिद्धि है, हर जगह पे उस कलीसिया को लोग जानते हैं, तो लोगों ने क्राइटेरिया बना रखा है, वो कलीसिया फलवंत है। उसी प्रकार कलीसिया के लोग एक प्रकार से और एक मापदंड को तैयार करते हैं, जिस कलीसिया में सभी लोग अच्छी नौकरी वाले हैं, सभी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सभी लोग फाइनेंशियल सेटल हैं बहुत बढ़िया तरीके से, इसका मतलब वो कलीसिया फलवंत है। ये लोगों के बनाए गए मापदंड है। मैं बताना चाहता हूं, इनमें से एक भी क्राइटेरिया नहीं है जो इस बात को साबित करता है परमेश्वर के वचन के आधार पे कि वो कलीसिया इन मापदंडों के आधार पे फलवंत है। हेलो, ये फलवंत होने की निशानी नहीं है। कलीसिया में अधिक लोग आ जाना ये फलवंत होने की निशानी नहीं है। उसकी वर्शिप टीम अच्छी हो जाएगी, ये फलवंत होने की निशानी नहीं है। कलीसिया के लोग समृद्ध हो जाएंगे, बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, ये फलवंत होने की निशानी नहीं है। उस कलीसिया का पादरी पूरे विश्व में फेमस हो जाएगा, ये फलवंत होने की निशानी नहीं है। पास्टर नवीन को पूरी दिल्ली जान रही है, पास्टर नवीन को पूरा भारत जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है, तो ये एक साइन नहीं है कि ये कलीसिया फलवंत हो रही है। आज कुछ समझने का प्रयास करना, आज मैं एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आज आपकी मानसिकता को परमेश्वर फिर से बदलने जा रहा है, क्योंकि मेरी हमेशा प्रार्थना होती है, प्रभु जब भी मैं प्रचार करूं इनके विचारों को बदल, इनके अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा है आधा अधूरा, उसको बदल प्रभु, इनके पास सही ज्ञान पहुंचा। क्योंकि जो परमेश्वर का ज्ञान है, वचन कहता है जो परमेश्वर का ज्ञान है वो ऊपर से उतरता है, जो मिलनसार होता है, अच्छे फलों से लदा हुआ होता है।
वो ज्ञान आपके पास आना जरूरी है जो वचन के आधार पे है, और इसको सीखना जरूरी है। तो अब सवाल आता है, फलवंत होने का अर्थ क्या है? आज हम इसके बारे में सीखेंगे, और इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया बहुत गहराई से। अगर हम पढ़ते हैं बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 उसके वर्स 1 से लेकर 8 तक प्रभु यीशु मसीह ने एक फलवंत होने के बारे में बहुत कुछ अच्छे से बताया। लेकिन एक आयत को हम पढ़ेंगे और आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे, जहां से आप सीखेंगे कि फ्रूटफुल होने का अर्थ क्या होता है। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 2, और कोई इस वचन को मेरे लिए एक बार ऊंची आवाज में पढ़ दे, खड़े हो गए। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। हालेलुया। आज इस संदेश के द्वारा, आज के इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की अद्भुत योजना को समझने जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, अगर नहीं इस समय मन नहीं लग रहा वचन को सुनने के लिए, तो प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। आज मैं खोना नहीं चाहता, आज मैं खोना नहीं चाहती, क्योंकि आज जो गहरा संदेश, आज जो गहरा खजाना आप मुझ तक पहुंचाने जा रहे हैं, मैं उसे खोना नहीं चाहता। अगर इसको आज आपने रिसीव कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूं, यहां से निकलने के बाद आप बदले रहोगे, आपके विचारों में बदलाव आएगा, आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यहाँ पे प्रभु ने 3 बातें कही इस वचन में। प्रभु ने कहा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। प्रभु ने 3 बात बताई। जो डाली मुझ में है, यानी जो ब्रांच मुझ में है, जो मसीह, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है, विश्वास किया, बैप्टिज्म लिया, प्रभु भोज लेते हैं, चर्च में आते हैं और वचन को पढ़ते हैं, चर्च में वचन को सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ये उन मसीहों की बात कर रहा है परमेश्वर, उन कलीसियाओं की बात कर रहा है। अगर वो मुझ में है और नहीं फलते हैं, फ्रूटफुल नहीं होते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? काट डालता है। सबसे पहले प्रभु ने एक बात बताई कि अगर आप मसीह में हो तो फ्रूटफुल होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर आप मसीह में होकर फ्रूटफुल नहीं हो तो परमेश्वर काट देगा, आपको काट के अलग कर देगा। मसीह में रह के फ्रूटफुल होना बहुत जरूरी है, फलवंत होना बहुत जरूरी है। और अगर आप फलवंत नहीं हो रहे हो, मसीह काट देगा, अलग कर देगा, नहीं रखेगा। अब ये फलवंत होने का अर्थ क्या है? फलवंत होने का अर्थ है पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में दिखाई दे। ये है फलवंत होने का। एक मसीह फलवंत है कैसे पता लगेगा? एक कलीसिया फलवंत है कैसे पता लगेगी? गलातियों 5:22 को पढ़ लें, 22 और 23 में लिखा है, पवित्र आत्मा के फलों का जिक्र है वहां पे। अगर वो कैरेक्टर आपके अंदर पाया जाता है, प्रेम आपके अंदर है, शांति आपके अंदर है, आनंद आपके अंदर है, संयम आपके अंदर है, सत्य आपके अंदर है, विश्वास आपके अंदर है, दीनता आपके अंदर है, नम्रता आपके भीतर है, ये पवित्र आत्मा का जो कैरेक्टर है, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है, अगर आप में पाया जाता है, किसी कलीसिया में पाया जाता है, इट मीन्स आप क्या है? सब लोग बोले क्या है? फलवंत हैं। ये है फलवंत होने का क्राइटेरिया। मेरे भाई मेरे बहन, आज समझ लेना, आज परमेश्वर कुछ सिखाने जा रहा है। आज का संदेश थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप सबको प्रभु आज बदलेगा। अगर आप प्रेम करते हैं सबसे, माफ करते हैं सबको, गले लगाते हैं सबको, सबकी इज्जत करते हैं, सबका आदर करते हैं, आप प्रभु के वचन में जो लिखी बातें उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तो आप फलवंत हैं। आपके पास भले ही एक अच्छी जॉब है, आप गूगल कंपनी में जॉब करते हैं, मंथली सैलरी आपकी 80 लाख रुपए है, तो आप फलवंत नहीं हो। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल देना कि आप फलवंत हो, आप फलवंत नहीं हो। आपका एक अच्छा बिजनेस है, आप महीने के कमा रहे हो 2 करोड़ रुपए, आप फलवंत नहीं हो, आप फ्रूटफुल नहीं हो। फलवंत होने का यह अर्थ था ही नहीं और आज भी नहीं है। लेकिन गलत प्रचारकों ने गलत संदेशों को प्रचार कर करके मसीह जगत को, कलीसियाओं को पूरी तौर से भरमा दिया है, और कलीसिया जो है पूरी तौर से भरमाई हुई है। जो मसीह स्ट्रगल कर रहा है अपनी जॉब में, जो स्ट्रगल कर रहा है अपने बिजनेस में, संघर्षों से होकर गुजर रहा है, उसको लगता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की कोई आशीष नहीं, मैं फ्रूटफुल नहीं हूं, मैं उन्नत नहीं हूं, प्रभु का हाथ मेरे ऊपर नहीं। ये विचारधारा जो है पूरी तौर से शैतानी विचारधारा है, ये प्रभु की ओर से नहीं, प्रभु की ओर से नहीं। आज परमेश्वर सिखा रहा है फ्रूटफुल होने का अर्थ क्या है। डाली का एक ही मतलब है, केवल उसको फल लाना है। हेलो, फल लाना है, दूसरा कोई मतलब नहीं है। डाली को इसीलिए परमेश्वर ने चुना है, डाली वो फल लाए, और जो डाली नहीं फल लाती है, लिखा है काट डालता है परमेश्वर। अगर आप मसीह में सालों सालों से जीवन बिता रहे हैं, आप प्रभु में लंबे समय से हैं, लेकिन आपके चरित्र में बदलाव नहीं, आप पवित्रता में नहीं चलते, आप आज्ञाकारी में नहीं रहते, आप अधीनता में नहीं रहते, पत्नी की इज्जत नहीं करते, पति की इज्जत नहीं करते,
परिवार में लोगों से प्यार नहीं करते, सबकी सूदी नहीं लेते, कलीसिया में एक दूसरे की सूदी नहीं लेते, पासवान से मोहब्बत नहीं करते, परमेश्वर की सेवा नहीं करते, तो ध्यान रखिए आपके अंदर कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं। आप फ्रूटफुल नहीं हो। फ्रूटफुल होने का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। अगर वो आपके अंदर आ रहा है तो आप फलवंत हो, आप फ्रूटफुल हो। अगर आपके अंदर नहीं आ रहा तो आप फ्रूटफुल नहीं हो। आज परमेश्वर हमें समझा रहा है उस क्राइटेरिया को, जो मनुष्य के बनाए गए क्राइटेरिया है, वो प्रभु के बनाए गए क्राइटेरिया नहीं है कि जिस कलीसिया के अंदर 1000 की संख्या में लोग होंगे, 10,000 की संख्या में लोग होंगे, 1 लाख की संख्या में लोग होंगे, वो कलीसिया फलवंत कहलाएगी। नहीं नहीं, अभी संदेश का ये इंट्रोडक्शन मैसेज दे रहा हूं मैं। आगे चलेंगे तो हम धीरे धीरे समझेंगे और आज सीखेंगे कि जो बात मैं कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं और बिब्लिकल कह रहा हूं, और आपको समझ में आएगा। बहुत ज्यादा कलीसिया में लोग होने से वो कलीसिया फलवंत नहीं गिनी जाती। बहुत पैसा होने से फलवंत नहीं गिनी जाती। अच्छी वर्शिप करने से फलवंत नहीं गिनी जाती। ध्यान रखना, अच्छी नौकरियां आपके पास होने से फलवंत नहीं गिने जाते। यीशु ने आपको एक ही मकसद से चुना है कि आप क्या करो, फल लाओ। दूसरा कोई मकसद नहीं है। फ्रूटफुल होने के लिए चुना है प्रभु ने आपको फ्रूटफुल होने के लिए चुना है। सेवा तो सेकंड काम है, सेवा तो दूसरा काम है। पहला काम तो फलवंत होना है कि आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव, उसका चरित्र बिल्ड हो। एक पिता जो निडर है, डेयरिंग है, हिम्मत वाला है, वो अपने बेटे से क्या उम्मीद करेगा? वो भी हिम्मत वाला हो, डेयरिंग हो, उसके अंदर डर ना हो। जैसे पिता दुनियादारी को जानता है, बेटा भी दुनियादारी को जाने। जैसे पिता तेज है, बच्चा भी तेज बने। ये हर एक पिता की इच्छा होती है। वैसे ही तो हमारा परमेश्वर है, जैसा वो है वैसे ही हमें चाहता है। जैसे वो प्रेमी है, चाहता है हम भी प्रेमी बने। जैसे वो दया से भरा है, वो चाहता है हम भी दया से भरें। क्या आज हम किसी की सहायता करते हैं, किसी की मदद करते हैं, जरूरतमंद के लिए हम खड़े होते हैं? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम फलवंत नहीं हैं, हम फ्रूटफुल नहीं हैं। गलातियों 5:22 और 23 को हम सालों से पढ़ते आ रहे, लेकिन कभी समझ नहीं पा रहे। हमें लगता है केवल ज्ञान हासिल करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, ज्ञान हासिल करने से और आगे बढ़ जाने से आप फलवंत नहीं होगे। फलवंत जब होगे जो ज्ञान हासिल किया उसको जीवन में इंप्लीमेंट करोगे। जो सुना, जो सीखा, आज से मैं उसको मानूंगा, आज से मानूंगा। आपके घर में मान लीजिए आपकी पत्नी है, वो फिजिकल वीक हो गई, कमजोरी आ गई शरीर में, बीमार होने की वजह से आपने उनके लिए काजू ला दिए, बादाम ला दिए और कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स ला दिए आपने, और लाके आपने रख दिए, और आपकी पत्नी नहीं खा रही है, नहीं खा रही है, तो क्या उनकी शारीरिक कमजोरी जाएगी? मजबूत बनेगी? वो उसी परिस्थिति में रहेगी। और आपको क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा। क्यों? आपने ला के उसे ड्राई फ्रूट्स दिए कि वो खाए और मजबूत हो जाए, उसकी कमजोरी, उसकी वीकनेस दूर हो जाए। ऐसे ही पासवान भी नाराज होता है कि जब वो वचन का संदेश लेके आता है, आपको देता है, वो ड्राई फ्रूट्स की तरह काम करता है कि आप मजबूत हो जाओ, और ज्यादा मजबूत हो जाओ। और हर संडे आपको एक नया मैसेज मिलता है, हर संडे एक नया संदेश मिलता है। और ये मेरी योग्यता नहीं, मेरे परमेश्वर का अनुग्रह है, जो आप सबसे प्रभु इतनी मोहब्बत करता है कि हर संडे एक नया संदेश आपको देता है, हर संडे। अब 12 वर्षों में उठा के देख लो, परमेश्वर ने हर बार एक नई संदेश को दिया, 12 वर्षों से लगातार। अगर किसी संदेश को रिपीट करने के लिए भी प्रभु ने कहा, तो उसके अंदर परमेश्वर ने कई चीजें उसके अंदर एडिशनल ऐड करी, ताकि लोग ट्रांसफॉर्म हो, लोग ब्लेस्ड हो। आज प्रभु कुछ सिखा रहा है, समझना पड़ेगा। वैसे प्रभु भी नाराज होता है। परमेश्वर जो मुझे रोटी देता है, जो मुझे खाना देता है, आप सब तक पहुंचाने के लिए, यह आत्मिक भोजन है। ये क्या है? आत्मिक भोजन। किसके लिए? ये हम सब के लिए, हमारी आत्मा के लिए। इसको खाने से क्या होगा? हमारी आत्मा मजबूत होगी। सब बोले आज हमारी आत्मा, सब बोले आज हमारी आत्मा मजबूत होगी। वेरी गुड। आज प्रभु आपकी आत्मा को मजबूत करना चाहता है, आज सिखा रहा है कि फलवंत होने का अर्थ क्या है। लेकिन अब मसीह में लंबे समय से और नहीं फलते तो लिखा है काट डालता है। इसका क्या अर्थ है? इसके 2 अर्थ हैं और दोनों आत्मिक है। पहला, परमेश्वर आपको जो है सेवा से अलग कर देगा। अगर आप फ्रूटफुल नहीं हो रहे, आपसे सेवाएं ले लेगा। परमेश्वर सेवा से अलग कर देगा। पहले जितनी सेवाएं आपको दी, सारी सेवाओं से प्रभु अलग कर देगा। पासवान अलग नहीं करेगा, खुद परमेश्वर स्वयं अलग करेगा। आपसे सेवाएं ले लेगा, एक भी सेवा आपको नहीं मिलेगी, आप सेवाओं से वंचित हो जाओगे। और ये यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब इस बात के गवाह हैं। जब जब आत्मिक जीवन बिगड़ा, खराब होता चला गया, परमेश्वर ने अपने आप ही समय पर सेवाएं ले ली, अपने आप ही सेवाएं ले ली। परमेश्वर सेवा ले लेगा। ये काटने का अर्थ है, प्रभु उस लाइन को कट कर देगा। प्रभु कहेगा तू सेवा में नहीं रह सकता, इस लाइन को तेरी कट कर रहा हूं मैं।
सेवा में नहीं रह सकता। जब तू फलवंत नहीं है तो दूसरों को फलवंत कैसे करेगा? तू दया से भरा नहीं, प्रेम से भरा नहीं, सत्य से भरा नहीं, विश्वास से भरा नहीं, तू मेरे वचन पर नहीं चलता है, तू मेरी आज्ञा नहीं मानता है, तो तू दूसरों को क्या सिखाएगा? परमेश्वर को ऐसे सेवक नहीं चाहिए, ऐसे याजक नहीं चाहिए, ऐसे दास नहीं चाहिए जो खुद परमेश्वर के वचन का पालन ना करते हो और दूसरों को सिखाते हो। ये तो ठीक उसी प्रकार की बात होगी कि फरीसी लोग, सदूकी लोग क्या करते थे? वो भारी से भारी पहाड़ डाल देते थे लोगों के ऊपर और खुद एक मक्खी तक, एक छोटा सा पत्थर तक नहीं उठाते थे अपने हाथों से। ये उस प्रकार की बात हो गई। सारा बोझ डाल दिया लेकिन खुद पालन नहीं किया। नहीं, परमेश्वर उस लाइन को ही कट कर देगा, सेवा ही आपसे ले लेगा। और फिर पता क्या होगा? जब तक नहीं देगा सेवा, जब तक तुम वापस प्रभु से कनेक्ट नहीं होगे, जब तक कनेक्ट नहीं होगे। अब डाली काट दी, डाली काट दी, काट के अलग कर दी। अगर सेवा प्रभु आपसे ले लेगा, ये तो कहीं ना कहीं एक बार के लिए चल जाएगा, लेकिन दूसरा इसका आत्मिक अर्थ है कि न्याय के दिन परमेश्वर आपको अलग कर देगा। लिखा है डाली काट के आग में डाल दी जाएगी। जब मसीह से आप अलग हो जाओगे, सूख जाओगे, और फिर क्या होगा? आग में डाले जाओगे। आग क्या है? नरक की आग को दर्शाता है कि उस मसीह में सालों से प्रभु में रह के सेवा तो प्रभु ने ले ली। पहले सेवा कब थी? जब आप फलवंत हो रहे थे। आपने फलवंत होना बंद किया, सेवा आपसे ले ली परमेश्वर ने। उसके बाद क्या हुआ? फिर जब आप मसीह में रहते हुए भी दोबारा से सही नहीं हुए, ठीक नहीं हुए, तो मसीह ने क्या किया? अब आपको परमानेंटली न्याय के दिन जजमेंट करके आपको आग में डाल दिया, आग में डाल दिया। अगर आपका जीवन मसीह में होकर नहीं बदल रहा, आज भी नशा करते हो, आज भी चोरी करते हो, आज भी झूठ बोलते हो, आज भी गलत मार्गों पर चलते हो, तो इसका मतलब है आप फ्रूटफुल आप नहीं हो रहे हो। और एक चिंता का विषय है, यह आप सबके लिए चिंता का विषय है। ध्यान रखें, जिनको लगता है कि हम इस प्रकार जीवन जी लेंगे, आज डरने की आवश्यकता। यह स्टेटमेंट किसी और का नहीं, प्रभु यीशु मसीह का। यह है फलवंत होने का अर्थ। अगर आप फलवंत नहीं हो रहे हो तो खतरनाक बात है, यह बड़ी गंभीर बात है, यह बड़ी समस्या वाली बात है। आप नहीं फलवंत हो रहे तो आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आना चाहिए। यह है फ्रूटफुल होने का अर्थ। यह है फ्रूटफुल होने का अर्थ। यह नहीं आके यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, आके वर्शिप कर रहे हैं, आके प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आके चर्च की मल्टीपल सेवाएं कर रहे हैं। नहीं, फलवंत होने का अर्थ है आपके अंदर बदलाव, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन। आपका दिल बदलेगा, विचार बदलेंगे, आंखें बदलेगी, सोच बदलेगी, सब कुछ बदल रहा है। जब परमेश्वर को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखोगे तो परमेश्वर को आदर दे पाओगे। माँ बाप को उसी दृष्टिकोण से देखोगे तो आदर दे पाओगे। पासवान को उसी दृष्टिकोण से देखोगे तो आदर दे पाओगे। कलीसिया को उसी दृष्टिकोण से देखोगे जैसा बाइबल में बताया है, तभी आदर दे पाओगे। अपने दृष्टिकोण से देखते रहोगे, अपने विचारों से देखते रहोगे तो कभी किसी को आदर नहीं दे पाओगे। और बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है। आज लोगों को लगता है इसी प्रकार नहीं, लेकिन आज परमेश्वर सिखा रहा है। और आगे लिखा है इसी में, लेकिन जो डाली मुझ में और फलती है उसे वो क्या करता है? सब लोग बोले क्या करता है? छांटता है। छांटने का अर्थ क्या है? छांटने का अर्थ है उसको चूज करता है, चुनता है, चुन के अलग करता है, सेपरेट करता है। जो डाली उसमें और फलती है, यानी जो पवित्र आत्मा के स्वभाव, पवित्र आत्मा के चरित्र से जो पूरी तौर से तैयार हो रहा है, जिसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिखाई दे रहा है, पवित्र आत्मा के जो फल बताए गए, जो कैरेक्टर बताया गया है, ये एक पवित्र आत्मा के कैरेक्टर का प्रकटीकरण है, एक मैनिफेस्टेशन है जो हम गलातियों 5:22 और 23 में पढ़ते हैं। जब ये आपके अंदर दिखाई दे रहा है, आपके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब आप फ्रूटफुल हो रहे हो। जब आप फ्रूटफुल होगे तो क्या होगा? परमेश्वर आपको छांटेगा, यानी चूज करेगा। सेवा सबके लिए नहीं है, सुन लेना। लिखा है बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। चर्च में आने वाले बहुत है, लेकिन सेवा करने वाले थोड़े हैं। परमेश्वर चूज करेगा और चूज करके अलग करेगा। क्यों? आप फल रहे हो, आप फ्रूटफुल हो रहे हो, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव और नेचर जो है बिल्ड हो रहा है। जब वो होगा तो परमेश्वर चूज करके आपको अलग करेगा और क्या करेगा उसके बाद? ताकि आप और फलो। इट मींस आप और अच्छा रिजल्ट लेके आओ, और अच्छा रिजल्ट लेके आओ। और परमेश्वर क्या करेगा? अब आपको एक सेवाओं के साथ और अन्य सेवाएं देगा, एक सेवा के साथ अन्य सेवाएं देगा, क्योंकि एक सेवा में आप ईमानदार रहे, डेडिकेटेड रहे, पैशनेट रहे और अच्छी रीति से आपने प्रभु का काम किया। वो क्यों? आप फलवंत हो रहे थे इसीलिए। लेकिन प्रभु ने कहा आप फलते जा रहे हो, फलते जा रहे हो। प्रभु ने कहा आप एक काम करो, एक सेवा से काम नहीं चलेगा, इसको अन्य और सेवाओं में मैं इस्तेमाल करूंगा।
और परमेश्वर इसी प्रकार काम करता है। बाइबल में से मल्टीपल कैरेक्टर्स है, लेकिन एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं प्रेरित पौलुस का। प्रेरित पौलुस जब फलवंत हो रहा था, वो फल ला रहा था, तो परमेश्वर ने निर्णय किया। क्या निर्णय किया? कि इसको मैं अब अलग करूंगा ताकि और फले। और परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के लिए अद्भुत योजना बनाई और परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा था। उसके लिए एक बार वचन पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 11। 2 तीमुथी चैप्टर 1 वर्स इसके 11 को कोई एक बार ऊंचे स्वर में मेरे लिए एक बार पढ़ दे। इस वचन से आपको बड़ी गहरी बात पता लगेगी। जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। हालेलुया। अब इस वचन में बड़ी गहरी बात बताई गई है। प्रेरित पौलुस जो है जब फल ला रहा था, यानी फ्रूटफुल हो रहा था, तो परमेश्वर ने क्या करा? उसको सेपरेट किया। मसीह यीशु ने सेपरेट किया ताकि और फले। और प्रेरित पौलुस कितनी सेवा कर रहा था? 3 सेवकाई। जो 2 तीमुथियुस 11 में लिखा, वो एक प्रचारक था, उसके बाद एक प्रेरित था और एक शिक्षक था। 3 प्रकार की सेवा कर रहा था। एक सेवा के साथ 2 सेवा प्रभु ने उसके साथ अलाइन कर दी, पूरी अलाइनमेंट सेट कर दी। और परमेश्वर 3 सेवकाई में यूज कर रहा था प्रेरित पौलुस को, केवल एक सेवा में नहीं। और इफिसियों 4:11 में 5 प्रकार की सेवा बताई गई है। 5 सेवा में से 3 सेवा कर रहा है। वाओ, वंडरफुल। ये कैसे? फल रहा था वो, उसके अंदर मसीह दिखाई दे रहा था, उसके अंदर मसीह का स्वभाव दिखाई दे रहा था। वो सबसे प्यार करता, अन्य जाति हो, अपना हो, गैर मसीह हो, सबसे मोहब्बत करता, सबके बीच में रहता, सबका आदर करता, सबकी सेवा करता। वो इस प्रकार का जीवन जी रहा था और लोग उसके जीवन को देख रहे थे। और स्पेशली मसीह देख रहा था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर देख रहा था। और देखा तो प्रेरित पौलुस को इफिसियों 4:11 में 5 सेवकाई बताई गई है। कौन कौन सी है 5 सेवा? प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, रखवाले, बाइबल टीचर। 5 प्रकार की सेवा बताई गई। 5 में से वो 3 सेवा कर रहा था, एक अपोस्टल के रूप में, एवेंजलिस्ट के रूप में, और एक बाइबल टीचर के रूप में। 3 मिनिस्ट्री कर रहा था। वाओ, वंडरफुल, क्या बात है। अब फलो, परमेश्वर आपको यूज करेगा। आप जितने मर्जी उम्र में छोटे हैं, बड़े हैं, परमेश्वर को उससे मतलब नहीं है। परमेश्वर को एक चीज से मतलब है कि आप फल रहे हो। हेलो, आप फल रहे हो। अगर आप फल रहे हो, प्रभु आपको बहुत यूज करेगा, बहुत यूज करेगा। मैं पाकिस्तान के एक यंग बच्चे को मैंने देखा। वो बच्चा बहुत छोटी उम्र से, दोनों भाई बहन प्रचार करते थे। उनके पिता एक प्रचारक थे पाकिस्तान में, जबरदस्त प्रचारक। और वो बच्चे जो है बचपन से ही प्रचार करते थे, स्टेज पे, कन्वेंशन में, क्रूसेड में, चर्च से प्रचार करते थे और प्रभु में बड़े डेडिकेटेड, पैशनेट। और धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हुए। आज मैं उस बच्चे को देखता हूँ, उस बेटे को, बेटी को देखता हूँ, 21-22 साल की उम्र है केवल, लेकिन वो ऐसा प्रचार करता है, ऐसे संदेश को देता है, ऐसी बाइबल शिक्षा देता है कि सुन के लोग हक्का बक्का हो जाते हैं। और क्या वर्शिप करता है, नेक्स्ट लेवल की वर्शिप। मैंने देखा प्रभु उस बच्चे को कितनी सेवकाई में यूज कर रहा है। मैंने कहा वाह प्रभु, आप महान हैं। जब भी मैं ऐसे किसी व्यक्ति को देखता हूं, मैं बड़े बोझ से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। फल रहा है और प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, एक नहीं मल्टीपल सेवाओं में। सोचिए, ये हमारे परमेश्वर की विशेषता है। वो छोटा बच्चा है लेकिन बहुत अद्भुत शिक्षाएं दे रहा है। जवानों के बीच में, पासवानों के बीच में संदेश प्रचार कर रहा है। और जवान और पासवान सब दंग हैं उस बच्चे के अंदर परमेश्वर के काम को देखते हुए, दंग हो चुके कि एक बच्चा कितनी अद्भुत सेवा कर रहा है। कैसे? जब वो समर्पित होता है, तब समर्पित होता है तब। आप फलोगे तो परमेश्वर आपको छाटेगा, चूज करके अलग करेगा, कहेगा मेरे दास, मेरे बेटे, एक सेवा नहीं, अब और सेवा दूंगा। दूसरी सेवा में आ जा, तीसरी सेवा में आ जा, फिर चौथी सेवा में आ जा। और इस प्रकार परमेश्वर करेगा। जितना फलोगे उतना ज्यादा यूज करेगा। और आपकी मिनिस्ट्री के साथ प्रभु उस मिनिस्ट्री को पूरी तौर से अलाइनमेंट सेट करके ही आपको देगा। जो आपके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है उसी में यूज करेगा। जिसके साथ आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा उस मिनिस्ट्री में यूज नहीं करेगा। ये प्रभु का तरीका है। और प्रभु ने देखा प्रेरित पौलुस को, उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। बाइबल शिक्षक था, एक एवेंजलिस्ट था, और परमेश्वर ने इसको अपोस्टल, तीनों सेवकाई में अलाइन कर दिया। और प्रेरित पौलुस 3 सेवा कर रहा था। आप फलोगे, प्रभु और देगा। फलने पर सबसे पहले चूज करेगा, अलग करेगा। प्रभु कहेगा इसको अलग करो क्योंकि और फलेगा, ये और फलेगा। और उसके बाद परमेश्वर उसको और तैयार करता है, और तैयार करता है, और तैयार करता है। अब परमेश्वर कहता है एक नहीं, दूसरी सेवा में आ जा, अब तीसरी सेवा में आ जा, चौथी सेवा में आ जा, 5वीं सेवा में आ जा। और परमेश्वर उसको मल्टीपल सेवकाई में यूज करता है। परमेश्वर करता है। आप अपने आप जोर लगा लो, आप नहीं कर पाओगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरा पोटेंशियल नहीं है, मैं एक सेवा भी ढंग से कर पाऊं। लेकिन परमेश्वर कई सेवाओं में जो यूज कर रहा है, वो स्वयं सामर्थ्य देता है, अभिषेक देता है और वो इस्तेमाल करता है। ये परमेश्वर का तरीका है।
आप उसके हाथों में सौंपो तो सही, वो आपको यूज करेगा। आज इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि आप इस्तेमाल हो। ध्यान रखना, आज परमेश्वर सफलता नहीं चाहता, सफलता नहीं चाहता। हेलो, वो आपकी सफलता नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप फल लेके आओ, फलदायक जीवन हो आपका। ये मसीह चाहता है, आपकी सफलता नहीं कि संसार में आप सफल हो जाओ, प्रसिद्धि पालो, नाम पालो। वो चाहता है फलवंत जीवन हो तुम्हारा, फलवंत, तुम फ्रूटफुल हो, तुम्हारा फलवंत जीवन हो। तुम्हारे घर में तुम्हारी वाइफ पीछे से बोले मेरा पति बहुत अच्छा है, तुम्हारा पति बोले मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मैं जब ऐसी गवाहियां सुनता हूं कि मेरे पति में बहुत बदलाव है, मेरा पति मेरी भी केयर करता है, मेरा पति मुझसे प्यार करता है, बच्चों से प्यार करता है, मेरा दिल आनंद से भर जाता है। मैं कहता प्रभु यही तो शुरुआत है फलवंत होने की। अगर कोई फल ला रहा है ना तो यही शुरुआत है। परमेश्वर उसको चुन के अलग करेगा और उसके बाद इस्तेमाल करेगा। यही चीज है फलवंत होने की। अगर आज आपको परमेश्वर बात कर रहा है तो आज परमेश्वर फिर आपसे कह रहा है कि मैंने तुझे अपने में इसीलिए लगाया है ताकि तू फल लाए। दूसरा कोई मकसद नहीं, तीसरा कोई मकसद नहीं, चौथा कोई मकसद नहीं। पहला मकसद है फल लाना। अगर तेरा कैरेक्टर मेरे जैसा बन गया, तेरा कैरेक्टर मेरी इच्छा के अनुसार बन गया, तो विश्वास कर तू अद्भुत रीति से इस्तेमाल होगा। आज प्रभु कुछ सिखा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आज सीखने का प्रयास करना। अगर आपने नहीं सीखा तो आप बहुत गलती करोगे। ध्यान रखना, व्यस्तता और फलवंतता दोनों अलग अलग चीज है। व्यस्त आप रहोगे, आप मिनिस्ट्री के 10 कामों में व्यस्त रहो, इसका मतलब फलवंत नहीं कहलाओगे आप। ध्यान रखना, फलवंत होने का मतलब है आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर बदलाव। आप सबसे प्यार कर रहे हैं, कोई पाप में है, कोई अंधकार में है, कोई समझ में, ज्ञान में, बुद्धि में कमजोर है, बच्चा है, आप फिर भी उसकी गलतियां हंस के नजरअंदाज कर रहे हो और प्यार से उसे गले लगा रहे हो, उसे सिखा रहे हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो। ये एक साइन है आप फल रहे हो। आप एग्रेसिव हो गए, हर बात पे एग्रेसिव हो गए, तो इसका मतलब अभी आपको फलवंत होने की जरूरत है। अभी आप नहीं हो पा रहे, अभी आप नहीं हो पा रहे। आज प्रभु समझा रहा है, ये है फलवंत होना। आज हम समझें, डाली का काम केवल एक ही है। क्या है? क्या है? और तेज बोले, क्या है? फल लेकर आना। डाली का एक ही काम है, जिस काम के लिए आपको मुझको चुना है, आपको फल लेके आना है। फल क्या है? पवित्र आत्मा का स्वभाव, पवित्र आत्मा कैरेक्टर। इसी के विषय में खुद जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या बोला? कुल्हाड़ा जो है पेड़ की जड़ों पे रखा गया है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाते वो काटे जाएंगे और आग में झोंके जाएंगे। ये वो बात करी गई है। यानी आपका बदलाव, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर सब कुछ नया हो जाना, जिसके लिए मसीह ने आपको चुना है। ध्यान रखना, नहीं तो कुछ बदलाव नहीं आएगा। आज जिस प्रकार के मैसेज को सुनने की आपकी आदत पड़ चुकी है ना, इस तरह के मैसेज सुनना आपके लिए भारी भरकम है। क्योंकि हमेशा आपको दूध मिला है, दूध मिला है। जब अनाज मिलेगा ना तो खाना भारी हो जाएगा, डाइजेस्ट करना भारी हो जाएगा। और ये सच्चाई है। जिन्होंने दूध हमेशा पिया है ना, अनाज नहीं पचा पाते। लेकिन जिनको अनाज मिला है ना, वो कहते हैं और बढ़िया खिलाओ पास्टर जी, और अच्छा खिलाओ, हम तंदुरुस्त हो जाएं, हंसपुष्ट हो जाएं, मजबूत हो जाएं। और ये प्रभु आज वही भोजन दे रहा है। आज समझें, आज कई प्रकार लोग नहीं समझ पा रहे। फल लाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए नहीं कि मैं खुद को प्रदर्शित करूं। देखो मेरे पास कितना ज्ञान है, देखो मैं कितना टैलेंटेड हूं, देखो मुझे क्या क्या आता है। प्रभु कहेगा फिर से एक बार, तेरे टैलेंट को, तेरी नॉलेज को, तेरे विजडम को, तेरी तमाम चीजों को मुझे मत दिखा भाई, मत दिखा। मैं तो मूर्ख को भी उठा दूंगा और उसे तुझसे ज्यादा टैलेंटेड बना दूंगा, ज्ञानवान बना दूंगा, समझदार बना दूंगा, तुझसे ज्यादा। मैं जब एक विश्वासी था, मुझसे टैलेंटेड, मुझसे एजुकेटेड, मुझसे समझदार, मुझसे पुराने विश्वासी उस चर्च में थे, मुझसे ज्यादा, और बहुत ज्यादा लोगों के बीच में उनका आदर था, सम्मान था, प्यार था। लेकिन परमेश्वर ने मुझ मूर्ख को चुना और चुन के अपनी महिमा के लिए तैयार करना शुरू किया, और परमेश्वर ने उनके बीच में इस्तेमाल करना शुरू किया, और प्रभु इस्तेमाल करता गया, और परमेश्वर ने वहां से धीरे धीरे एक सेवक के सफर तक पहुंचाया, वहां से परमेश्वर ने आज यहां पहुंचाया, और आज परमेश्वर कई सेवाओं में यूज कर रहा है। क्यों? उसका तरीका समझे। वो मूर्खों को चुनता है और बुद्धिमान बना देता है, ज्ञानवान बना देता है, समझदार बना देता है। ये प्रभु का तरीका है, ये प्रभु का तरीका है। आज समझ जाएं, आज एक ही काम है आपका, फल लाना आपका काम है, खुद को प्रदर्शित करना नहीं कि मैं कुछ बोलूं लोग मेरा ज्ञान देखें, मैं कुछ बोलूं लोग मेरा टैलेंट देखें, मैं सुर लगाऊं लोग मेरी लय देखें। हेलो, नहीं, ये विचारधारा से बाहर निकल जाओ। प्रभु इससे बाहर निकालना चाहता है। अभी आप बच्चे हो बहुत चीजों में, उस बचपने से बाहर निकल जाओ। प्रभु कह रहा है सयाने हो जाओ, सयाने। प्रेरित पौलुस बोलता है कि तुम्हें आज भी अन्न के बदले क्या चाहिए?
दूध ही चाहिए, आके पास्टर जी यही प्रचार करो कि अरे प्रार्थना करो प्रभु तुम्हें आशीष देगा, अरे झूठ मत बोलो प्रभु तुम्हें आशीष देगा। आज भी यही संदेश चाहिए। आज हमें ऐसा प्रचार चाहिए ही नहीं जो हमारी आत्मा को झिंझोड़ के रख दे, हमसे बात करे, हमें हिला के रख दे भीतर से, और हमें एहसास हो हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। वाओ वंडरफुल, हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। क्यों चेले 3.5 साल में इतने ज्यादा अद्भुत रीति से वचनों से, समझ से, प्रकाशनों से भरते चले गए? क्यों? क्योंकि किसके साथ थे वो? ब्रह्मांड के राजा के साथ, सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने आकाश को, तारों को बनाया है, उसके साथ थे। और जब उसके साथ थे, उसकी बातें सुनते थे, उसकी बातें अद्भुत ज्ञान से भरी, समझ से भरी, ऐसी बातें जो जगत में किसी से नहीं सुन रहे थे। जब वो बातें सुनते थे तो चेले भी सरप्राइज हो जाते थे। वाओ वंडरफुल, क्या अद्भुत बात हम सुन रहे हैं। इसीलिए वचन कहता बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान होगा। आज आपको सीखने की जरूरत है कि आप सीखें और समझें। आज प्रभु सिखाना चाह रहा है, आज सिखाना चाह रहा है। आज लोग जो है वेदी पर आग चाहते हैं, आज लोग, सब लोग वेदी पर आग चाहते हैं, लेकिन वेदी पर बलिदान नहीं चाहते। ध्यान से समझना, एक गहरा प्रकाशन प्रभु देने जा रहा है। आज लोग वेदी पर आग चाहते हैं लेकिन बलिदान नहीं चाहते। प्राचीन समय में क्या था? वेदी के ऊपर प्राचीन समय में वहां पर बलिदान रखा जाता था और प्रार्थना की जाती थी, स्वर्ग से आग गिरती थी और उस बलिदान को भस्म करती थी। वेदी पर अगर बलिदान होगा तो आग आएगी, वेदी पर अगर बलिदान होगा तो आग आएगी। ध्यान रखना, वेदी पर अगर बलिदान नहीं तो आग भी नहीं आएगी। आज बहुत से लोग आग चाहते हैं वेदी पर, लेकिन बलिदान नहीं चाहते, बलिदान रखना नहीं चाहते। परमेश्वर आपको आग जब देगा, वेदी ये रही, आग जब देगा आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में, जब बलिदान करना जानते हो। जितना ज्यादा आपका बलिदान होगा उतनी ज्यादा आग आपके अंदर होगी, और जितना थोड़ा बलिदान होगा उतनी थोड़ी आग आपकी होगी। क्या कुछ त्यागा है अपने प्रभु के लिए। आज देखना है आपने क्या त्यागा है प्रभु के लिए। अगर आपने संसार त्याग दिया, वो बाप आपको आग देगा। आज यहां से भविष्यवाणी करके कहता हूं, वो आग से भर देगा। ऐसी आग, वो आग तुम्हें बदल देगी, पूरी तौर से नया कर देगी वो आग। और जब जाओगे आग से भरे हो जाओगे। पहले जिस आग में थे उससे कई गुना आग में आज पाओगे तुम अपने आप को, कई गुना आग में। ध्यान रखना, वो चाह रहा है, वो फिर से चाह रहा है, मेरे बेटे बलिदान दे, मेरी बेटी बलिदान दे, रात को जाग, नींद को त्याग दे, बलिदान दे, उपवास में आ, बलिदान दे। तू बलिदान देना शुरू कर, और जब बलिदान देगा, देख मेरी आग आएगी, आग आएगी, और वेदी पे वो आग आएगी। वो आग तुम्हें कुछ और बना देगी, वो कुछ और बना देगी, और वो आग तुम में से बहेगी और हर एक को स्पर्श करेगी, हर एक को छुएगी वो आग और ट्रांसफॉर्म करेगी। ईश्वर ने कहा तुम में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, और तुम कितनों को पानी पिलाओगे, कितनों को। ईश्वर का तुम में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, यानी पवित्र आत्मा तुम में से बहेगा, और तुम एक सोता बन जाओगे। और तुम जब बोलोगे वो बहना शुरू होगा, तुम जब गाओगे वो बहना शुरू होगा, तुम जब प्रार्थना करोगे वो बहना शुरू होगा, और कितनों को तृप्त करेगा, कितनों को नया करेगा, कितनों को बदल के रख देगा। ध्यान रखना, वेदी पर बलिदान चाहिए। अगर आज आपका बलिदान तैयार है, वो बाप आग गिरने को तैयार है। आज प्रभु बात कर रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, बात कर रहा है प्रभु का आत्मा। आज समय है हम खुद को प्रभु के हाथ में सौंप दें। तुम्हारे अंदर जो आग है या आग बुझ गई है, प्रभु उसको अभी नहीं देख रहा। प्रभु एक ही चीज देख रहा, क्या तेरी वेदी पर बलिदान है? अगर आज भी बलिदान है तो मैं एलिया के समान उसकी प्रार्थना जैसे सुन के मैंने आग बरसाई, तेरी सुन के मैं आग गिरा दूंगा और सब कुछ बदल दूंगा, तेरी जिंदगी में सब कुछ बदल दूंगा। वेदी पर बलिदान रख ले। आज उन पासवानों को देखे जिन्होंने अद्भुत सेवा करी है, अद्भुत सेवकाई करी है। उन्होंने बहुत कुछ बलिदान किया है, बहुत कुछ बलिदान किया है। नौकरी का बलिदान, फाइनेंस का बलिदान, घर का बलिदान, परिवार का बलिदान, नींद का बलिदान, भूखे रहे, प्यासे रहे, क्या कुछ नहीं झेला, क्या कुछ नहीं सहा। जितना ज्यादा दुख, तकलीफ, परेशानी से होके गुजरे, उतनी वो आग से भर गए और सब में आग लगा दी उन्होंने, आग लगा दी उन्होंने, और पूरे जगत को रोशन कर दिया। समय है वेदी की मरम्मत करो, वेदी की मरम्मत करो। एलिया ने बोला वेदी की पहले मरम्मत करो, वेदी की मरम्मत हो गई। उसके बाद बोला पानी से लबालब भर दो, और उसके बाद बलिदान रखो। वेदी की मरम्मत का मतलब है जीवन को सुधारो, जीवन को सुधारो, जीवन को सुधारो। वेदी की मरम्मत यह होती है कि जीवन सुधारो। पानी क्या है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। जब जीवन सुधारोगे, पवित्र आत्मा आ जाएगा वहां पे, पवित्र आत्मा आ जाएगा वहां पे।
और पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से चारों तरफ से तुम्हें ऊपर से नीचे तक डुबो देगा। उसके बाद आग आएगी, आग, सेनाओं का यहोवा वो आग भेजेगा, आग, और उसके बाद जब वेदी पे आग आएगी तो बलिदान भस्म हो जाएगा। ध्यान रखना, आज समय है, आज इस आत्मा को रिसीव कर लेना, खाली मत जाना। मेरे भाई मेरी बहन, मैं सच कह रहा हूं, इस समय ऐसा आत्मा का सामर्थ्य यहां से बह रहा है, ऐसा अभिषेक बह रहा है जो सबको अपने आगोश में लेना चाहता है अद्भुत रीति से। ध्यान रखना, आज प्रभु फिर से बात कर रहा है। आज हमें सीखने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता। हमने नहीं सीखा तो बहुत बड़ी बड़ी हम गलतियां कर देंगे। मैं बार बार कई एग्जांपल देता हूं और एक एग्जांपल में लगातार आपको देता हूं मार्था और मरियम का। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं मार्था मरियम का, और हमेशा मैंने सिखाया क्या, मार्था सेवा कर रही थी। अब एक गहरा रेवलेशन है, इसको ध्यान से सुन लेना। अगर सुन लिया कुछ बदलेगा, और कुछ नहीं। आज फिर से मैं एक भविष्यवाणी के वचन कह रहा हूं, सब कुछ बदलेगा तुम्हारी जिंदगी में, सब कुछ। मार्था सेवा कर रही थी लेकिन मरियम यीशु की संगति में थी। मार्था सेवा कर रही थी लेकिन मरियम यीशु की संगति में थी। मार्था सेवा कर रही थी लेकिन मरियम यीशु की संगति में थी। आज कई विश्वासी चर्च में झाड़ू लगा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो मरियम के समान संगति में नहीं है, संगति में नहीं है, संगति में नहीं। और यीशु ने खुद क्या बोला, यीशु ने क्या बोला, यीशु ने कहा मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है, मरियम ने सबसे उत्तम मार्ग चुन लिया है। सेवा नहीं, परमेश्वर को पहले उसके चरणों में बैठना चाहिए कि चरणों में बैठो, चरणों में, ये सबसे उत्तम मार्ग है। आज बहुत से लोग सेवा में लगे हैं, चर्च भाग रहे हैं, प्रेयर मीटिंग में भाग रहे हैं, यहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, लेकिन बाप के चरणों में नहीं बैठते, नहीं बैठते, उसके पास नहीं बैठते, प्रार्थनाओं में नहीं बैठते। आज बैठने की आवश्यकता है, बैठने की। यीशु ने मार्था की तारीफ नहीं करी, हेलो, सेवा करने वालों की तारीफ नहीं करी, सेवा करने वालों की तारीफ नहीं करी, यीशु ने चरणों में बैठने वाले की तारीफ करी। उसके चरणों में बैठोगे, अभिषेक बहेगा, सामर्थ बहेगी, बुद्धि, ज्ञान, समझ सब तुम्हारे ऊपर आएगा और कब्जा ले लेगा, कब्जा ले लेगा। सेवा वाले नहीं, चरणों में बैठने वाले चाहिए। वाओ, मूसा 40 दिन बैठा चरणों में, फिर 40 दिन बैठा चरणों में। यीशु बार बार पिता के पास जाता था चरणों में बैठने, बार 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 बार। आज क्या कर रहे हो? केवल सेवा नहीं, सेवा तो प्रभु को बाद में चाहिए, पहले चरणों में बैठने का जीवन चाहिए। वहीं से शुरुआत है हर चीज की, वहीं से शुरुआत है हर चीज की। आज समझ लेना, मैं फिर कुछ सिखा रहा हूं, आज समझ लेना। आज हम पूरी तौर से अपने आप को खराब कर रहे हैं। आज जो है, आज हमने अपनी सेवा को जो है बहुत बड़ा बना दिया है, लेकिन प्रभु की संगति को बहुत छोटा कर दिया है। आज जो है हम मंचों पे जाना चाहते हैं, बड़े बड़े मंचों पे प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठना नहीं चाहते, जो सबसे बड़ा मंच है, सबसे बड़ा मंच है। यीशु ने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। उस मंच पर आ जाओ जहां से अनुग्रह बहता है, जहां से दया बहती है, जहां से कृपा बहती है। आ जाओ वहां पर, बाप कुछ कह रहा है, आ जाओ, देखो तुम बदलोगे, देखो सब कुछ बदलेगा। बाप के पास आ जाओ, उसके चरणों में आ जाओ, सब कुछ बदल जाएगा। यीशु ने मार्था की तारीफ नहीं करी, हेलो, मार्था की तारीफ नहीं करी। आज प्रभु सेवा करने वालों की तारीफ नहीं करता, सेवा करने वालों की, उनकी तारीफ करता है जो सबसे पहले उसके चरणों में पाए जाते हैं, चरणों में, चरणों में। मैं बार बार बताता हूं एक प्रभु के महान सेवक के बारे में, जिसका नाम है पास्टर बिली ग्राहम। जब अंतिम समय था उनका, वो इस पृथ्वी से कूच करके जाने वाले थे, बीमार थे, एक प्रभु के दास ने आके उनसे पूछा, बोला, बिली, अगर परमेश्वर जो है आपको 1 साल और दे दे तो आप क्या करोगे? उन्होंने बोला, मैं 8 महीने बंद कमरा करके उसके चरणों में प्रार्थना करूंगा, 8 महीना, और 4 महीना सेवा करूंगा। उतावलापन नहीं था, जल्दीबाजी नहीं थी। और उस प्रभु के दास ने बोला, मुझे लगा आप बोलोगे मैं 4 महीना प्रार्थना करूंगा और 8 महीना सेवा करूंगा। उन्होंने बोला, नहीं, जो मैं 8 महीना प्रार्थना करूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे ऐसा बना देगा, मैं 4 महीनों में मैं कई वर्षों की सेवकाई को पूरा कर दूंगा। आज अगर हम चाहते हैं हमारी सेवकाई प्रभावशाली हो, सामर्थी हो, आ जाओ चरणों में, वापस लौट के आ जाओ। मैं बार बार कहता हूं, वी नीड कम टू द लॉर्ड। आज हम सबको आवश्यकता है प्रभु के चरणों में आने की, वही सब कुछ है, वहां आ जाओ।
चिंता दूर हो जाएगी, बीमारी की परेशानी दूर हो जाएगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी, जो दिमाग में लेके बैठे हो, जो संसार में देख रहे हो, सब दूर हो जाएगी। उसके चरणों में आ जाओ। यीशु ने कहा मरियम ने सबसे उत्तम मार्ग चुन लिया है। आज तुमने क्या चुना है? सेवा या सबसे उत्तम मार्ग? चुनाव आपका है। आज चेक करें खुद को, क्या चुन रखा है। अगर आज भी समय है, आप उसके चरणों में बैठना जानते हैं ना, वो वापस से आपको जो खो गया है वापस से रिस्टोर करना जानता है। वो रिस्टोरेशन की सामर्थ, पुनर्स्थापित करने की सामर्थ आप पर रिलीज करेगा और वापस से आपको नया बना देगा, वापस से आपको बदल देगा। सब कुछ आपका जीवन में नया बनता जाएगा और आप बदलते चले जाओगे। फलवंत होने का यह अर्थ नहीं है कि कलीसिया में अधिक संख्या में लोग होंगे आप फलवंत हो, अच्छी नौकरी होगी तो फलवंत हो, अच्छा पैसा होगा फलवंत हो। नहीं, इस विचार से बाहर निकल जाओ। यीशु की बातें समझने के लिए यीशु के पास बैठना पड़ेगा, तभी कुछ सीखोगे। अगर यीशु के पास नहीं बैठोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। प्रभु आपको फ्रूटफुल करना चाहता है, आपको बदलना चाहता है। आज भी समय है कि हम अपने आप को बदले और फलवंत होने के विचार को हम पूरी तौर से सही कर लें। किसी कलीसिया के अंदर 1000 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो चेले हैं कितने हैं? केवल 10, 15, 20। कितने परसेंट हो गया? 1% भी नहीं होता, 1% भी नहीं होता। आज प्रभु को कलीसिया में सदस्य नहीं चाहिए, आज कलीसिया में चेले चाहिए, चेलापन चाहिए, चेलापन। जिस कलीसिया में अगर 20 लोग भी हैं, 30 लोग भी हैं और सारे चेले हैं, सारे सेवा करते हैं, तो वो कलीसिया फलवंत है। हालेलुया। जिस कलीसिया में सैकड़ों लोग बैठे, सेवा केवल 5 लोग कर रहे हैं, वो कलीसिया फलवंत नहीं है, वो कलीसिया फलवंत नहीं है। ध्यान रखना। हम कई बार कहते हैं ना, छोटा झुंड है उस कलीसिया का, छोटा झुंड है उस कलीसिया का, छोटा झुंड है हमारी कलीसिया का। लेकिन परमेश्वर आज बता रहा है, अगर सारे सेवा करते हो ना, तो यह कलीसिया सबसे फलवंत कलीसिया है उन कलीसियाओं के मुकाबले जहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं, हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं। सोचो तुम किस कलीसिया में हो। एक बहुत प्रेशियस कलीसिया है, बहुत प्रेशियस कलीसिया है। ध्यान रखना, आज प्रभु समझा रहा है, यह है फलवंत होने का अर्थ। अगर फलवंत आप हो रहे हो तो बहुत बढ़िया है। और कलीसिया को वापस से फलवंत होने के लिए प्रार्थना कक्ष में लौटने की आवश्यकता है। फलवंत होने के लिए वापस से प्रार्थना कक्ष में लौटने की आवश्यकता है। कैसे? जो पहली सदी में कलीसिया प्रार्थना कक्ष में लौट गई थी पेंतकोस्त के दिन, और क्या हुआ? वेदी तैयार करी, मरम्मत करी, वेदी की तैयार करी, उसके बाद वेदी पर बलिदान रखा, और क्या हुआ? स्वर्ग से आग उतर गई। बाइबल कहती है वो स्थान पूरा भूकंप से गूंज गया, पूरी तरह से गूंज गया, और आग उतरी और पवित्र आत्मा ने सबको अलग अलग भाषा बोलने की सामर्थ। वाओ, वंडरफुल। जब सामर्थ आई, पतरस खड़ा हुआ, उसने प्रचार किया तो क्या हुआ? एक ही दिन में 3000 लोगों ने विश्वास किया। जब आग तुम पर आएगी और तुम बोलोगे, वो आग लोगों को बदल के रख देगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी। सबसे पहले वेदी की मरम्मत, उसके बाद वेदी पे बलिदान रखो, पवित्र आत्मा का जल अपने आप उतर जाएगा, और उसके बाद देखना आग आएगी और सब कुछ बदल के रख देगी, सब कुछ बदल के रख देगी। आज फिर से एक गहरी बात प्रभु आपसे कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम निराश हो जाएंगे। हम ना भूलें, एक व्यक्ति था बहुत बाइबल का शक्तिशाली, उसको महाबली कहा गया है। क्या नाम था उसका? सैमसन। वो एक महाबली था, और उससे बड़ा महाबली आज पूरे विश्व में कोई नहीं है। अकेले जिसे कई सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को मारा उसने, इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली, उससे बड़ा महाबली कोई नहीं है। शेर को पकड़ के फाड़ दिया उसने। वो महाबली जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, उसको पता तक नहीं चला कब परमेश्वर की उपस्थिति उसके पास से चली गई, पता तक नहीं लगा। क्यों? अपने प्रति वो सचेत नहीं था, अपने प्रति वो अलर्ट नहीं था। अभिषिक्त तो था लेकिन उपस्थिति चली गई थी। आपकी सेवा कहीं चल सकती है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आप खो सकते हैं। और सैमसन क्या गया? आगे लड़ने गया, उसको लगा पहले के समान मैं सबको मार दूंगा, लेकिन क्या हुआ? अंत में सबने पकड़ के उसको मार दिया। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। और वचन में इस प्रकार लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया। परमेश्वर की उपस्थिति जाने का मतलब है कि परमेश्वर आपके पास से चला गया, और वो अभिषिक्त जो शक्तिशाली था उसका प्रभाव घट गया, प्रभाव घट गया। जिसका इतना प्रभाव था, भारी भरकम प्रभाव था उसका,
सारा प्रभाव घट गया उसका। कब? जब परमेश्वर उसके पास से चला गया। परमेश्वर को नाराज मत करना। परमेश्वर पवित्र आत्मा है, उसको खफा मत करना। अगर वो आपके पास से चला जाएगा, आपका प्रभाव आपकी कलीसिया में से, आपके परिवार में से, आपके ऑफिस में से घट जाएगा। पहला प्रभाव था, सब आपका आदर सम्मान करते थे, सब सलूट मारते थे, सब आपकी इज्जत करते थे। आज हर एक व्यक्ति आके आपको सुना के चला जाता है, आपकी इज्जत नहीं करता। क्यों? आपका प्रभाव घट गया। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास से चली गई। आप अभिषिक्त तो हो, आज भी अभिषिक्त हो, अनॉइंटेड हो, लेकिन उपस्थिति नहीं है, उपस्थिति नहीं है। और ईश्वर ने इसके विषय में शक्ति चेतावनी दी। ईश्वर ने कहा, जब मैं आऊंगा, बहुत से लोग कहेंगे, प्रभु तेरे नाम से मैंने भविष्यवाणी करी, तेरे नाम से सामर्थ्य काम किए, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली। और ईश्वर से क्या कह देगा? हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें मेरे पास से दूर हो जाओ, ऐसा प्रभु कहेगा। वो प्रभु के अभिषिक्त थे, अभिषेक की वजह से वो इस्तेमाल हो रहे थे। आप अभिषेक की वजह से इस्तेमाल हो सकते हो। परमेश्वर जब अभिषेक देता है, अभिषेक जल्दी लेता नहीं है। अभिषेक जब देता है, वो अभिषेक बना रहेगा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आप खो बैठोगे, वो चली जाएगी। परमेश्वर के द्वारा काम तो हो जाएंगे, वो अभिषेक के कारण आप सामर्थ्य काम कर लोगे, भविष्यवाणी कर लोगे, चंगाई कर लोगे, सब कुछ, लेकिन परमेश्वर आपके पास चला जाएगा। और ये वही लोग थे मत्ती 7 में जो बताए गए, अभिषिक्त थे, इनके द्वारा सारे काम हुए, लेकिन परमेश्वर इनके पास से चला गया था। इसीलिए यीशु ने बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, कुकर्म करने वाला, क्योंकि तुमने वो काम किए जो परमेश्वर के वचन के आधार में नहीं थे। आज भी अलर्ट होने की जरूरत है। आप अभिषिक्त कहला सकते हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति अगर खो दी तो सब कुछ बदल गया। इसलिए मूसा ने क्या बोला? मूसा ने बोला, परमेश्वर यदि आपकी उपस्थिति हमारे साथ ना चले, हम भी आगे नहीं जाएंगे। साफ बोला उसने, अगर आप हमारे साथ ना चले, इसका मतलब आपकी उपस्थिति ना चले तो हम भी नहीं जाएंगे। अगर आप चलेंगे, आपकी उपस्थिति चलेगी तो हम जाएंगे। अगर परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है तो आपके जीवन में एक बड़ा काम होगा, बड़ा बदलाव आएगा। अब जिस काम के लिए जाओगे, परमेश्वर उसमें आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कहां आपको लेके जाना है। इजरायलियों के आगे आगे पवित्र आत्मा चलता था, और बाइबल कहती है उनके लिए विश्राम ढूंढता था। विश्राम कहां पे इन्हें विश्राम दिलाना है? जब पवित्र आत्मा को अपने आगे रखोगे, पहला स्थान दोगे, वो तुम्हारे आगे आगे जाएगा, देखेगा कौन सी नौकरी तुम्हारे लिए अच्छी है, कौन सा बिजनेस तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन सी जगह तुम्हारे लिए अच्छी है। वो तुम्हारे आगे आगे चल के जगह तैयार करेगा, जगह तैयार, और उसके बाद तुम्हें वहां पे कहेगा विश्राम कर, विश्राम कर। पवित्र आत्मा ही है जो विश्राम देने आया है। आज तक हम पवित्र आत्मा को नहीं जानते, अफसोस की बात है, नहीं जानते। मैंने कई मसीहों से बात करी है, पास वालों से बात करी है इन 12 वर्षों में, और सेवकाई करते हुए 12 वर्ष हुए, मसीह जीवन में मुझे 19 साल हो गए। मैं आज तक मैंने बहुत कम मसीह देखे हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में ठीक से जानते हैं। नहीं जानते। आज प्रभु कुछ बता रहा है, आज कुछ बता रहा है। आज समझने का प्रयास करें। कलीसिया को वापस आवश्यकता है प्रार्थना कक्ष में आने की। जो कलीसिया प्रार्थनाओं में रहती है, अद्भुत काम होते हैं, अद्भुत काम। ना भूले, जब हम 24 घंटे की प्रार्थना में बैठे, प्रभु ने अद्भुत काम दिखाए। हम 48 घंटे की प्रार्थना में बैठे, प्रभु ने अद्भुत काम दिखाए, और परमेश्वर की ऐसी भारी उपस्थिति हम सब ने महसूस करी जो अद्भुत थी। सोचिए, आज यहाँ 2 घंटे की मीटिंग में 10 बार हमें उबासी आ जाती है, 10 बार हमारी आंखें बंद हो जाती है। क्यों? आज भी हम आत्मिक रीति से दुर्बल हैं। आपकी नींद नहीं कि नींद नहीं पूरी हुई, अब आत्मिक दुर्बलता बहुत है आपके अंदर, इसीलिए आप नहीं सुन पा रहे, इसीलिए बैठ नहीं पा रहे। यह आत्मिक दुर्बलता की निशानी है। और आत्मिक दुर्बलता कब दूर होगी? जब परमेश्वर के हाथों में सौंप होगी, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। आज प्रभु बात कर रहा है, आज समझने का प्रयास करना। मंच की सफलता आत्मिक सफलता नहीं होती कि मंच पे गया, मैंने वहां पे आके खड़े होकर प्रचार किया, बहुत लोगों ने प्रचार सुना, मुझे बुलाया गया एक बड़ी मीटिंग में, यह सफलता है। मंच की सफलता आत्मिक सफलता नहीं है। मंच की सफलता नहीं है आत्मिक सफलता। आत्मिक सफलता है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, फल लाना। यह आत्मिक सफलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप कितने पाए जाते हो, कितने पाए जाते हो। ध्यान रखना, यीशु सेवा के लिए जाने से पहले भोर में परमेश्वर की उपस्थिति में, फिर सेवा में, और फिर आके फिर परमेश्वर की उपस्थिति में। हम जॉब पर जाते हैं बिना प्रार्थना करे, हम जॉब पे से आते हैं बिना प्रार्थना करे सो जाते हैं, खाना खाते हैं बिना प्रार्थना करे, कहीं भी आते जाते बिना प्रार्थना करे। हमारा जीवन है परमेश्वर की उपस्थिति मांगते ही नहीं। सोचिए, आज कितने अभागे हैं, कितने अभागे हैं। अभिषिक्त तो कहलाओगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति चली गई, कुछ नहीं होगा। वो इस्तेमाल करता रहेगा अभिषेक के कारण। क्योंकि जब परमेश्वर किसी का अभिषेक करता है, वो जीवन भर तक परमेश्वर का अभिषिक्त कहलाता है, जीवन भर तक।
अभिषिक्त कहलाता है, अनॉइंटेड कहलाता है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति चली गई तो काम बिगड़ जाएगा। एक बाहरी अभिषेक होता है, एक आंतरिक अभिषेक होता है, और दोनों अभिषेक के अलग अलग काम होते हैं। आंतरिक अभिषेक आपको अंदर से बदलता है और बाहरी अभिषेक बाहर काम दिखाता है, अद्भुत काम दिखाता है। दोनों अभिषेक अलग अलग काम करते हैं। आज हम अभिषेक के बारे में भी ठीक से नहीं जानते। सोचिए क्या कारण है आज भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते। जब भीतरी अभिषेक को महसूस करोगे ना, अद्भुत अभिषेक होता है, उसकी उपस्थिति में जब बैठोगे तब पता लगेगा आंतरिक अभिषेक कैसे काम करता है और बाहरी अभिषेक कैसे काम करता है। और समझने में समय लगता है, एक दिन में 2 दिन में नहीं समझोगे, सालों सालों का समय लगता है। मुझे खुद कई वर्ष लगे इस बात को समझने में। और जब मैंने भीतरी अभिषेक को देखा और बाहरी अभिषेक को देखा, दोनों अभिषेक परमेश्वर के ही हैं और वो काम अलग अलग करते हैं, तब मुझे समझ में आया। और फिर मैं अपनी अलाइनमेंट्स को मैंने ठीक किया प्रभु के अभिषेक की वजह से, प्रभु की बातों की वजह से, और परमेश्वर ने मुझे यूज करना शुरू किया। आज समझो, आज कुछ समझाने का प्रयास है। ध्यान रखना, अभिषेक से अधिक उसकी उपस्थिति की रक्षा करना। लिखा है आत्मा को शोकित, आत्मा को पवित्र आत्मा की निंदा। 3 बातें हैं, ना पवित्र आत्मा की निंदा करो, ना शोकित करो, ना बुझाओ। वाह, क्यों बोला गया? अगर पवित्र आत्मा एक बार छोड़कर चला गया ना, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए दाऊद से जब पाप हुआ क्या कहता है? हे परमेश्वर, अपना आत्मा मुझसे अलग ना कर। वो जानता है पवित्र आत्मा अगर मुझे छोड़ के चला गया ना, मैं एक साधारण मनुष्य रहूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य रहूंगा, साधारण मनुष्य। आज प्रभु समझा रहा है, आज समझा रहा है, और हमें समझने का प्रयास करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अद्भुत बात बोली। यूहन्ना उसके 15:8 में प्रभु ने एक गहरी बात बोली, मैं पढ़ देता हूं आप सबके लिए। प्रभु ने कहा, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सफल हो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। सोचिए, आज प्रभु ने किसे चुना? बहुत सफल लेके आओ। थोड़ी दया नहीं मेरे भाई, दया से भरा हुआ तुम्हारा गुच्छा हो। थोड़ा प्रेम नहीं, प्रेम से भरा हुआ गुच्छा हो। थोड़ी क्षमा नहीं, क्षमा से भरा हुआ तुम्हारा दिल हो। थोड़ा सच बोलना नहीं, सच से भरा हुआ तुम्हारा दिल हो। बहुत सफल लेके आओ, एक नहीं, गुच्छा गुच्छा गुच्छा, बहुत सफल। प्रभु चाहता है भर जाओ, आज भर जाओ। प्रभु चाहता है बहुत सफल लेके आओ। जब बहुत सफल लेके आओ तो क्या होता है? पिता की महिमा होती है, स्वर्ग के पिता की महिमा होती है। जब महिमा होती है तो प्रभु बोलता है, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। इससे पहले तुम मेरे चेले नहीं ठहरोगे। चर्च में आने से, बपतिस्मा लेने से, होली कम्युनियन लेने से तुम मेरे चेले नहीं ठहरोगे। जब तुम बहुत सफल लाओगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। वाह, वंडरफुल, क्या बात कही। एक सालों से सेवा कर रहा है लेकिन उसके जीवन में कोई फल नहीं है, और एक चर्च में केवल विश्वासी है लेकिन बहुत फल है उसके जीवन में, तो वो जो सालों सेवा कर रहा है वो प्रभु का चेला नहीं। लेकिन जो एक चर्च में विश्वासी है लेकिन बहुत फल लेके आया, वो प्रभु का चेला है। ये प्रभु बता रहा है। प्रभु का क्राइटेरिया सबके लिए एक समान है, एक समान है। आज सीख लेना, आज प्रभु को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमने समझ लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझा तो मामला गड़बड़ है, गड़बड़ है। और यह बात हमें समझने की आवश्यकता है आज जो प्रभु समझा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, समझने की आवश्यकता है जो प्रभु समझा रहा है। और इस मैसेज के हम अंत में आप धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। चिंता ना करें, फ्लाइट जो है लैंड होने जा रही है, लेकिन प्रभु कुछ सिखाना चाह रहा है। और इसी विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी बड़ी गहरी बात बोली थी। मत्ती उसके 3:8 में उसने कहा, मन फिराव के योग्य फल लाओ। वाह, मन फिराव के योग्य फल। जब चर्च आते हो, वचन सुनते हो, प्रार्थना करते हो, तो तुम रिजल्ट क्यों नहीं लेके आ रहे? रिजल्ट क्यों नहीं लेके आ रहे? तुम्हारा बोलना क्यों नहीं बदल रहा है? तुम्हारा सोचना क्यों नहीं बदल रहा है? तुम्हारा हृदय क्यों नहीं बदल रहा है? तुम्हारे काम क्यों नहीं बदल रहे हैं? आज भी क्यों अपनी सास के प्रति कठोर हो, ससुर के प्रति कठोर हो, पति के प्रति कठोर हो, पत्नी के प्रति कठोर हो, परिवार के लोगों के प्रति कठोर हो? क्यों आज भी क्यों नहीं बदल रहे हो? क्यों नहीं बदल रहे हो? अरे ऐसे मोहब्बत करो जैसे खुद से मोहब्बत करते, खुद से। बाइबल कहती है अपने समान परिवार से, पड़ोसी से, कलीसिया से, पासवान से मोहब्बत करो। अपने समान। खुद की कैसे चिंता करते हैं? कोई पीड़ा आई तो क्या करते हैं? मेडिसिन लेके आते हैं। जैसे अपने लिए मेडिसिन लेके आते हैं, हमारे घर में कोई बीमार पड़ा उसके लिए मेडिसिन क्यों नहीं लाते?
खुद बीमार पड़े, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को जाके हमने दिखा दिया, लेकिन घर में कोई बीमार पड़ा तो हम ले जाके एक अच्छे डॉक्टर तक को नहीं दिखाते। क्यों? खुद बीमार पड़े, बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट लाके हमने खा लिए, लेकिन जब घर में कोई बीमार पड़ा तो उसको एक फल तक नहीं देते हम। सोचिए, क्यों नहीं बदल रहे? क्यों नहीं बदल रहे? क्यों नहीं बदल रहे? अपने समान, अपने समान। तुम्हें दूध पी के ताकत मिलती है ना, तो दूसरा कमजोर है उसको भी दूध दो तो उसको भी ताकत मिले। ड्राई फ्रूट खा के तुम्हें ताकत मिलती है, उसके लिए भी लाके दो ताकि उसको भी ताकत मिले। ध्यान रखना, आज प्रभु कुछ बात कर रहा है, अपने समान। मन फिराव के योग्य फल लाना पड़ेगा। मन यानी माइंड, मन का मतलब होता है माइंड। माइंड तुम्हारा बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। अगर यहां गड़बड़ी है ना, मैं सच बता रहा हूं, मैं जितना मर्जी प्रयास कर लूं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने माइंड को तो बदलना पड़ेगा, माइंड को, अपने माइंड को। माइंड क्या है? हमारे विचार, हमारा ज्ञान, हमारी समझ, यही सारी गड़बड़ी है, यही गड़बड़ी है। आज इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि समझने की हमें आवश्यकता है। और प्रेरित पौलुस ने बड़ी गहरी बात बोली। रोमियो 12:2 में पौलुस क्या कहता है? कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यह है फलवंत होना। संसार के जैसे मत बनो। हे कलीसिया, चर्च, संसार जैसे मत बनो। संसार में क्या हो रहा है? इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। आज चर्चिस में भी क्या आ चुका है? इंटरटेनमेंट। दाऊद जैसे नाचता था वैसे हम भी नाचेंगे। इस गाने का, इस शब्द का इस्तेमाल करके खूब इंटरटेनमेंट चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी भी आराधना के खिलाफ नहीं हूं, किसी वर्शिप के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं खिलाफ उस चीज के हूं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। और मेरा फर्ज है मैं अपनी कलीसिया को एजुकेट करूं, अपने सुनने वालों को एजुकेट करूं। बाकी जिसका जो जीवन, जिसको जो करना है वो करता रहे। उसका न्याय परमेश्वर करेगा, मैं नहीं, उसका न्याय। मन बदलने से हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। अगर आज मन बदल गया ना पति के प्रति, तो शाम को पति को दूध दे देना, एक गिलास काजू बादाम किशमिश डाल के दे देना बढ़िया से। जैसे बेटे को देते हो ना, जैसे बहू को देते हो, जैसे खुद पीते हो, वैसे दे देना, दे देना, आज दे देना। अगर मन बदला ना, अब चाल चलन भी बदलना चाहिए। फल फ्रूट लाते हो, खूब काट के खाते हो, खिलाते हो, तो पति को भी आज खिला देना। ध्यान रखना, आज चाल चलन में, बिहेवियर में चेंजेस आने चाहिए। नहीं आ रहा तो मामला गड़बड़ है। मैं सच बता रहा हूं। अपनी देह की बहुत चिंता होती है, अपने पति की बड़ी चिंता होती है। घर में जितने, सब की चिंता करो इक्वल, एक जैसी, ताकि वो भी बोले सचमुच ये प्रभु का बेटा है, प्रभु की बेटी है, इसमें प्रभु का स्वभाव दिखाई देता है। ये है फलाना, ये है फलाना। और आगे इसी में बड़ी गहरी बात लिखी है 2 में, जिसमें लिखा है कि जब तुम बदलते हो, तुम्हारा चाल चलन बदलता है, फिर क्या होता है? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब तुम मन को बदलते हो, मन कब बदलता है? वचन सुनने से। आज वचन का प्रचार किया, आज मन को प्रभु ने आपके बदला। मन क्या? आपका माइंड। जहां कचरा भरा हुआ था, कचरा, आज प्रभु ने सफाई करी है। आज प्रभु ने फिर से भूमि को ठीक किया है। यही बैटल फील्ड है, यही बैटल ग्राउंड है, यही सब कुछ होता है। अगर ये आपका सही हो रहा है तो सब कुछ आपका सही हो रहा है। ध्यान रखना। और यही बात मैं बता रहा हूं, अगर मन बदला है तो तुम्हारा चाल चलन भी बदले। बोलना, सोचना, विचारना सब बदलो। खुद के लिए जैसी मोहब्बत, एक दूसरे के लिए वैसी मोहब्बत करना सीखो, करना सीखो। आंसू बहाना सीखो। अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए रात भर जाग जाओगे दर्द पीड़ा में। जब कलीसिया में कोई बीमार है, परेशान है, उसके लिए कौन जागता है रात भर? कौन आंसू बहा के प्रार्थना करता है कोई? ना के बराबर, ना के बराबर। क्यों? मेरे पति को पीड़ा है, मेरी बीवी को पीड़ा है, मेरे माँ बाप को पीड़ा है, मैं रात भर जाग के उसके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन कलीसिया में किसी को पीड़ा है, प्रभु उसको चंगाई देना, आशीष देना, आमीन। तुम्हारे प्रेम में घटी नहीं, बहुत घटी है, और घटी ही घटी है, घटी ही घटी है। और प्रभु ने कहा घटी नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़ोतरी होनी चाहिए, बहुत सा फल लेके आओ। प्रेम का एक फल नहीं, पूरा गुच्छा होना चाहिए, पूरा गुच्छा। और आज प्रभु ने समझाया, आज हमें सिखाया, कलीसिया को प्रभु ने फल लाने के लिए चुना है। फल लाने के लिए, अगर कलीसिया फल ला रही है तो वो कलीसिया फलवंत है। भीड़ की संख्या से कलीसिया फलवंत नहीं कहलाती, पैसा आने से फलवंत नहीं कहलाती, अच्छी वर्शिप करने से फलवंत नहीं कहलाती, अच्छा चर्च बन जाने से, बड़ी बड़ी इमारत बन जाने से फलवंत नहीं कहलाती। जब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके अंदर बदलाव है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य रूप से काम कर रहा है और आप बदलते जा रहे हो और दूसरों की जिंदगी आपके द्वारा बदल रही है, तो आप फलवंत हो। हालेलुया।
परमेश्वर ने कई वर्ष पहले एक भविष्यवाणी करवाई थी प्रभु ने अपनी बेटी के द्वारा, और भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने एक बात कही थी कि मैं तुझे एक इमारत बनाऊंगा और लोग तुझ में आके बसेंगे। उस समय मैं इस बात को गहराई से नहीं समझ पाया, लेकिन जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन में मैं मजबूत होता गया, बढ़ता गया, फिर मुझे समझ में आया ये परमेश्वर ने बड़ी गहरी बात बताई। परमेश्वर बना आपको केवल एक छोटा सा आपको पौधा बना के नहीं रखता, एक बड़ा पेड़ बनाता है। वैसे परमेश्वर एक छोटे सा स्थान में आपको नहीं रखता, आपको एक बड़ी इमारत बना देता है ताकि लोग आएं और आके उसमें रहे, यानी आपके द्वारा सीखें, आपके द्वारा एजुकेट हो, आपके द्वारा आशीष पाए। ये प्रभु का तरीका है, क्योंकि स्वयं हमारे परमेश्वर ने क्या बोला, जो काम मैंने किए उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। वाह, वंडरफुल। आज प्रभु कुछ बात कर रहा है, आज बात कर रहा है। समय है वेदी पर बलिदान रखने की। रात को जाग के प्रार्थना करने वाले बन जाओ। बोलो अपनी फैमिली को, आज फुल नाइट हम प्रेयर करेंगे, फुल नाइट, आज सोएंगे नहीं, फुल नाइट प्रेयर करेंगे। बोलो हम पूरा दिन उपवास में रहेंगे। बोलो हम बैठ के संगति करेंगे। बोलो आज हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे। हम क्या करेंगे, महीने की जो हमारी कमाई आती है उसमें से हम 10% नहीं, इस बार 20% देंगे और हम एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए बढ़ चढ़ के देंगे। ये होती है बलिदान देने की बातें। पासवान ने सब कुछ छोड़ दिया सेवा के लिए, कलीसिया के लिए। हम इतना नहीं कर सकते? आज खुद को हमें चेक करना है। अगर हम बलिदान देना जानते हैं, प्रभु बहुत आशीष देगा, बहुत आशीष देगा। और वो हर चीज में चेक करता है। फाइनेंस में तो सबसे ज्यादा चेक करता है, क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा बेईमान किस में होता है? पैसों में सबसे ज्यादा बेईमान, और सबसे ज्यादा वही चेक करता है। ध्यान रखना। और वहां ईमानदार हो, बहुत बढ़िया हो। तुम्हारे पास क्या है आज प्रभु को देने के लिए? आज प्रभु तुम सबसे पूछ रहा है क्या है। समय है तो समय देना कैसा? उत्तम, थोड़ा नहीं, लिमिटेड नहीं, उत्तम समय देना। फाइनेंस है देने के लिए तो बीज बोना, घटिया बीज नहीं, अच्छे बीज बोना, उत्तम से उत्तम बोना। परमेश्वर आपके हृदय में जैसा बोए वैसा, लेकिन उत्तम कार्य करना। प्रभु के एक बड़े महान सेवक ने बड़ी ही अद्भुत बात कही। उस बात को कह के बस इस प्रचार को हम समाप्त करेंगे। उनका नाम था, बड़ी ही अद्भुत रीति से उन्होंने भारत में सेवा कही करी, लंबे समय तक एक मिशनरी थे। उन्होंने एक बात बोली, उनका नाम मैं बताऊंगा। उन्होंने बोला, अगर आप परमेश्वर से महान कार्यों की अपेक्षा करते हो तो परमेश्वर के लिए महान कार्य करो। परमेश्वर से कहीं बड़ी चीज की उम्मीद करते हो तो प्रभु के लिए भी कुछ बड़ा करो। परमेश्वर चाहते हो आपके जीवन में महान कार्य करे, तो आप भी परमेश्वर के लिए महान कार्य करो। हालेलुया। आज कुछ समझ में आ रहा है? कौन थे वो? नहीं, वो मैं नहीं था। नहीं, मैंने नहीं कहा था। एक बड़े महान सेवक प्रभु के, एक मिशनरी थे जो भारत में आए, जिन्होंने बाइबल्स को ट्रांसलेट किया कई भाषाओं में। विलियम कैरी, वेरी गुड। ये प्रभु के वो अभिषिक्त सेवक थे जिन्होंने इस बात को बोला, परमेश्वर से महान कार्यों की अपेक्षा करते हो तो उसके लिए महान कार्य करो। क्या तुम्हारा डेडिकेशन है? 5 मिनट नहीं चाहिए, 1 घंटा प्रार्थना करो, 2 घंटे प्रार्थना करो, 1 घंटा बाइबल पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ो। प्रभु के लिए थोड़ा करते हो नहीं चलेगा। चाहते हो इतना हो तो देना देते इतना हो। अगर इतना चाहते हो तो तुम भी इतना करो। परमेश्वर के लिए महान करो, वो तुम्हारे लिए महान करेगा। हालेलुया। यह है कलीसिया का फलवंत होने का सही अर्थ, जो आज हमने सीखा, आज हमने जाना। कलीसिया फलवंत इस तरीके से होती है, और हर एक व्यक्ति को फलवंत होना है। हर एक व्यक्ति फलवंत हो गया तो कलीसिया फलवंत हो जाएगी। और अब पिछले दिनों से मैं लगातार इस कलीसिया के लोगों की गवाही सुन रहा हूँ। परिवार में बदलाव, घर में बदलाव, जीवन में बदलाव, और मैं आनंद से प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद, यही तो मैं तुझसे मांगता था। एक एक को फलवंत कर दे, फ्रूटफुल कर दे। अगर आप ऐसे बन गए तो सब कुछ बदल गया, और उसके बाद हम परमेश्वर को महिमा देने वाले हो जाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका विशेष प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर संदेश के लिए। आज के संदेश से प्रभु आपने अपने लोगों से बात करी, और एक बार फिर से आपने बता दिया कि फलवंत होने का सही अर्थ क्या है। हे मेरे प्रभु, आपने कहा आशीष एक अलग चीज है और फलवंत होना एक अलग चीज है, दोनों में अंतर है। आपने कहा फलवंत होने का अर्थ है कि आपके जो पवित्र आत्मा का स्वभाव बताया गया है, जो नेचर, जो कैरेक्टर बताया गया है, वो हम में पाया जाए। हे पिता, हम मांगते हैं इस पूरी कलीसिया के लिए, हर एक ऑनलाइन सुनने वालों के लिए, सब आपकी आत्मा में फलवंत हो जाए।
भीड़ की संख्या पर नहीं, फलवंत होने के लिए कार्य करें, क्योंकि जब वो फलवंत होते चले जाएंगे तो मेरे परमेश्वर भीड़ अपने आप खींची चली आएगी राजा। अपने आप ही लोग आते चले जाएंगे और छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे, आशीष पाएंगे और उनका जीवन फलवंत हो जाएगा। हे प्रभु, धन्यवाद करते हैं हर एक को आज आशीष देने के लिए, हर एक से बात करने के लिए। हम सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं और हम विश्वास करते हैं कुछ भूमियां ऐसी हैं जो 30 गुना फलवंत होंगी, कुछ 60 और कुछ 100, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना है प्रभु, हर एक भूमि प्रभु 100 गुना फलवंत हो और आपकी महिमा हो राजा। हम सबको आपके लहू में सील करते हैं, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं बड़े सुंदर वचन के लिए। हम सब खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। बहुत प्यारा गीत हम गाने जा रहे हैं। हम सब तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? तो खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक माटी सा आपके हाथों में सौंपता खुद को मैं हूँ, हाँ प्रभु। एक माटी सा आपके हाथों में सौंपता खुद को मैं हूँ, हाँ प्रभु। मर्जी हो जैसी आपकी प्रभु जी, मुझ में हो वैसा हाजिर मैं हूँ। मर्जी हो जैसी आपकी प्रभु जी, मुझ में हो वैसा हाजिर मैं हूँ। जो आप कहे वही मैं करूँ, ऐसा जीवन मेरा हो प्रभु। बन के स्तुति आया हूँ मैं आपके पास प्रभु। हो कबूल आपको मेरी हर सांस यीशु। क्रूस पर जान देकर, मुझको पहचान देकर, प्यार ये ऐसा आपने मुझसे है किया। भूलूंगा ना कभी मैं, आपसे ही हूँ मसीह में। जीवन ये मेरा आपको अर्पण कर दिया। क्रूस पर जान देकर, मुझको पहचान देकर, प्यार ये ऐसा आपने मुझसे है किया। भूलूंगा ना कभी मैं, आपसे ही हूँ मसीह में। जीवन ये मेरा आपको अर्पण कर दिया। आया हूँ मैं आपके पास प्रभु। हो कबूल आपको मेरी हर सांस यीशु। हो कबूल आपको मेरी हर सांस यीशु। हालेलुया। सच में हम एक माटी के समान हैं, लेकिन जब हम इस मिट्टी को अपने खुदावन यीशु मसीह के आगे उसके चरणों में सौंपते हैं तो अब हमें बहुत सुंदर आकार देते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर गीत के लिए। प्रभु इस गीत के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने पूरी आराधना में आशीष दी।
धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपके लोगों ने आपकी वो आप भेंटें चढ़ाई हैं पिता, वो भेंटें प्रभु आपको ग्रहण होने पाए पिता। मेरे परमेश्वर, उनकी कमाइयों में, उनके बैंक बैलेंस में प्रभु आपकी बरकत मांगते हैं, उनके घर के भले भंडारों में आपकी बरकत को मांगते हैं पिता। मेरे परमेश्वर, जिन्होंने भी दिया प्रभु, उन्हें दुगना फेर कर लौटाना प्रभु, और जो आपकी सेवकाई में पिता परमेश्वर बोया है, वो सेवकाई में लंबे काम के लिए प्रभु इस्तेमाल होने पाए, बड़े काम के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो नहीं दे पाए उन्हें भी सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि वे देने वाले बन सके प्रभु। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। छोटी भेंट प्रभु आपके स्वर के राज्य में ग्रहण होने पाए, ऐसी प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आज की सभा को आपने अपने हाथों में लिया और सबको प्रभु आपने स्पर्श किया है, आपने छुआ है पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हर एक के हृदय से बात करी है, हर एक को नया हृदय दिया है, नया मन दिया है। और प्रभु जी, आपने जो गहरी अद्भुत बातें बताई, आपने सिखा दिया। आपके चरणों में आने की आवश्यकता है। सेवा से पहले आप चाहते हैं कोई भी व्यक्ति हो वो आपके चरणों में समय बिताए, क्योंकि आप प्राथमिकता इसी बात को देते हैं कि आपके चरणों में समय बिताए। हे पिता, धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्राइस्ट चर्च के साथ, इस चर्च के सभी मेंबर्स के साथ और तमाम विश्व में जहां जहां प्रभु के ईमानदार सेवक हैं, विश्वासी हैं, कलीसिया के लोग हैं, उन सभी के साथ अब से लेकर सदा और हमेशा तक बना रहे। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू।